अगला पढ़ते हैं भाई, कछवाहा। हम ऐसा मानते हैं कि कछवाहा कुश के वंशज है। किसके वंशज है? कुश के वंशज थे, इसलिए कहलाए कुशवाहा। क्या कहलाए? और कुशवाहा 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 करते करते हो गए कछवाहा। क्या हो गए? फिर धीरे धीरे लोगों ने कर दिया कच्छावा। क्या कर दिया? कच्छावा। और मेरे दादाजी इन गांव में कहानियां सुना, तब कहते हैं जयपुर में कछुआ राज हो। तो मैं बचपन में सोचता रहा कछुए कैसे राज करते होंगे। तो कछुआ नहीं है, कच्छावा है। कच्छावा नहीं है, कछवाहा है। कछवाहा नहीं है, कुशवाहा है। क्योंकि किसके वंशज है? इसलिए इनको बोलते हैं रघुवंश तिलक। क्या बोलते हैं? क्या कहा जाता है? तो राजस्थान के कौन से राजवंश को रघुवंश तिलक कहा जाता है? क्योंकि भगवान कुश किसके बेटे थे? भगवान राम। भगवान राम क्या थे? रघुवंशी। रघुकुल रीत सदा चली आई प्राण। वो रघुवंश तिलक जो है वो कौन कहलाते हैं? अपने कछवाहा। कौन कहलाते हैं? ऐसा आमेर के अभिलेख में लिखा हुआ। कौन से अभिलेख में लिखा हुआ है? आमेर के अभिलेख में लिखा हुआ। आमेर का अभिलेख है 1612 ईस्वी का। कब का अभिलेख है? मानसिंह के टाइम का। किसके टाइम का? मानसिंह के टाइम का। और इसमें बताया कि मानसिंह भगवंत दास का बेटा है। किसका बेटा है? किसका बेटा है? भगवंत दास का बेटा। और मानसिंह ने एक किला बनवाया है जम्मू और रामगढ़ में। कहां पर किला बनाया? कहां पर बनाया? जम्मू। तो कछवाहा किसके वंशज है? कुश। इसलिए उनको क्या कहा जाता है? रघुवंश तिलक। ऐसा कहां कहा गया है? आमेर के अभिलेख में। आमेर का अभिलेख कब का है? 1612। उसमें मानसिंह किसका बेटा बताया हुआ है? भगवंत दास। और मानसिंह ने कौन सा किला बनाया? जम्मू और रामगढ़। कौन सा किला बनाया? कछवाहों का पहला बंदा जो अपने इधर आया था, उस बंदे का नाम था दुलहराय। क्या नाम था? पहला बंदा कौन था? दुलहराय ने सबसे पहले कब्जा किया था दौसा। कहां पे कब्जा किया? तो इसकी पहली राजधानी जो थी, पहली कैपिटल जो थी, वो कौन सी थी? दौसा। फिर कब्जा करता है रामगढ़। कहां कब्जा करता है? तो कछवाहों की दूसरी राजधानी कौन सी थी? और रामगढ़ में वो अपनी माता जी का मंदिर बनवाता है, जमुआए माता। कौन सी माता जी का मंदिर? तो जमुआए माता का मंदिर कहां पर बनवाया? रामगढ़ में। रामगढ़ में जमुआए माता का मंदिर बनवाया। तो कौन सा रामगढ़? जमुआए वाला रामगढ़। जमुआए रामगढ़, जमुआए रामगढ़, जमुआए रामगढ़, जमुआ रामगढ़। आजकल उसको जमुआ रामगढ़ बोलते हैं। तो जमुआ रामगढ़ में मंदिर कौन बनवाता है? दुलहराय। क्योंकि कछवाहों की क्या है? कुलदेवी। क्या है कछवाहों की? और इसी जमुआ रामगढ़ के अंदर किला कौन बनवाता है? मानसिंह। ऐसा कौन सा अभिलेख कहता है? आमेर। तो जो मानसिंह किसका बेटा है? भगवंत दास। कछवाहों को क्या बताया गया? रघुवंश तिलक। क्या बताया गया? रघुवंश तिलक बताया गया। फिर एक राजा है, इनमें उसका नाम था काकिल देव। क्या नाम था? उसने कहा साहब दिल मांगे मोर, और उसने कब्जा कर लिया आमेर। कहां पे कब्जा कर लिया? और आमेर इनकी कौन सी राजधानी होगी? थर्ड कैपिटल। कौन सी होगी? थर्ड। और ये आमेर में मंदिर बनवाता है अंबिकेश्वर। कौन सा मंदिर बनाता है? कौन सा मंदिर बनाता है? अंबिकेश्वर। तो पहला राजा कौन आपका इनका? दुलहराय। दुलहराय कहां का राजधानी बनाता है? दौसा और रामगढ़। फिर राजा कौन है आपका? काकिल देव। काकिल देव कहां बनाता है? आमेर। आमेर में कौन सा मंदिर बनवाता है? वो रामगढ़ में कौन सा बनवाता है? जमुआए माता। इसलिए रामगढ़ का नाम क्या पड़ गया? जम्मू राम। पर रामगढ़ में किला किसने बनवाया? मानसिंह। ऐसा कौन सा अभिलेख कहता है? तो उसमें कछवाहा क्या बताया गया? रघुवंश तिलक। मानसिंह किसका बेटा बताया गया? भगवंत दास का। फिर एक राजा था बहरमल। कौन आता है? क्या नाम है राजा का? 1562 में सांभर में। कहां पर? अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेता है, या अकबर से संधि कर लेता है। राजस्थान का पहला राजा जिसने अकबर से संधि कर ली थी वो कौन था? बहरमल। कहां पर करता है? कब करता है? सारी बात याद रखनी। कब? 1562। कहां पे? सांभर में। किसने? बहरमल ने। किससे? अकबर से। क्या की थी? राजस्थान का पहला राजा जो अकबर से संधि करता है वो कौन था? बहरमल। किससे संधि करता है? अकबर से। किसे करता है? अकबर से संधि कर लेता है। कौन कर लेता है? अकबर ने इसको 5000 का मनसबदार बनाया। कितने का मनसबदार बनाया? अकबर ने कहा भाई साहब बड़ी पोस्टिंग, फर्स्ट ग्रेड बनाते हैं आपको। मनसब, मनसब का मतलब होता है पद। मनसब का मतलब क्या होता है? दार का मतलब होता है स्वामी। दार का मतलब ठेके का स्वामी, थाने का स्वामी, तहसील का स्वामी, रिसाले का स्वामी। रिसालदार मेहराब खान। रिसालदार मेहराब खान कोटा में क्रांति करता है, पढ़ा था। करौली का रहने वाला रिसालदार मेहराब खान क्रांति करता है। तो दार, दार का मतलब क्या होता है? स्वामी। क्या होता है? स्वामी। रिसाले का मतलब होता है सेना। तो सेना का स्वामी था, इसलिए नाम क्या हो गया? रिसालदार। इसलिए गंगा सिंह की सेना थी, गंगा रिसाला, है ना। बीकानेर में रहता हुआ गंगा सिंह,
गंगा सिंह की सेना कौन सी? गंगा रिसाला उसकी सेना हो जाए। वैसे वैसे ये इधर आपके भारमल को कितने का मनसबदार बनाया गया? मतलब तेरी पोस्टिंग 5,000 के पद पर है। कौन से पद पर है? अलग अलग होती, किसी को 4,000, किसी को 3,000। उससे पता चलता 5,000 वाले आगे बैठेंगे, 4,000 वाले पीछे, फिर 3,000 वाले, 2,000 वाले, 1,000 वाले, 500 वाले, 800 वाले, 700 वाले, फिर खड़े हो जाएंगे। कुछ फाड़ दे, पर्ची फाड़ दे, पर्ची फाड़ दे, फाड़ दे, और दोबारा कोई पर्ची नहीं आनी चाहिए है। हाँ तो खड़े होकर बोलना नहीं चाहता, पर्चियां भेजोगे उसके लिए? सर्दी लग रही है तुम्हारा, बस यही काम बचा है, या तो खिल खिल करवा लो या पर्चियां भेज दो, कम कर दो ऐसे। अगला राजा हुआ एक भगवंत दास। कौन राजा हुआ? भगवान। अभी हम बता रहे हैं कि आमेर के अभिलेख में मानसिंह को क्या बताया गया था? भगवंत दास का बेटा। कौन से अभिलेख में? आमेर अभिलेख कब का है? 1612। और उसमें बताया हुआ है कछवाहा क्या है? रघुवंश तिलक। मानसिंह कौन सा किला बनवाता है? कौन सा? जमवार। तो अगला राजा कौन है? भगवंत दास। भगवंत दास को भी बनाया भाई 5,000 का मनसबदार। कितने का मनसबदार बनाया? 5,000 का मनसबदार। और अकबर भगवंत दास पे खूब विश्वास किया करता था। अभी हम पढ़ रहे, देखो 1569 में सुरजन जो बूंदी का राजा और रणथंभौर का किला देके अकबर से क्या करता है? संधि। तो सुरजन को समझाने के लिए किसको भेजा गया था? सुरजन को समझाने के लिए भगवंत दास को भेजा था। महाराणा प्रताप को समझाने के लिए भगवंत दास को भेजा था। तो महाराणा प्रताप को समझाने के लिए भी आमेर का कौन सा राजा भेजा गया था? भगवंत दास। फिर भगवंत दास को अकबर ने पंजाब का गवर्नर बना दिया था 7 साल के लिए। कितने साल के लिए? 7 साल के लिए। 7 साल के लिए वो कहां का गवर्नर बना था? पंजाब। किसने बनाया? किसने बनाया? गुजरात में एक जगह पड़ती है सरनाल। कौन सी जगह? कहां पे पड़ता है सरनाल? यहां पे मिर्जा जाति के लोग रहते। कौन सी जाति के? और ये उनका विद्रोह दबाता है। अकबर की तरफ से मिर्जा विद्रोह दबा के कौन आया था? भगवंत दास। कहां पे? सरनाल। कहां पे? सरनाल। इसलिए अकबर ने इसको सम्मानित किया नगाड़ा व झंडा देकर। क्या देकर? मैंने बताया था कि राजा अक्सर यूं किसी को नगाड़ा और झंडा देकर सम्मानित करते। इसका मतलब यह है कि जब भी भगवंत दास जी दरबार में, उनके स्वागत में नगाड़े बजाए जाएंगे, उनके स्वागत में झंडे लहराए जाएंगे। आप यूं समझ लीजिए इस बात को कि आपका आरएस में सिलेक्शन होगा, आप अपने गांव जाएंगे, अगले दिन अखबार में न्यूज आएगी, नव चयनित आरएस का ग्रामीणों ने नगाड़े बजाकर और झंडे लहराकर स्वागत किया। सेम है बात है, ढोल नगाड़े बजाकर स्वागत किया गया, यही है। ये नव चयनित आरएस है उस टाइम का। भाई सरनाल का युद्ध जीत के आया है तो उस समय का आरएस यही है। तो क्या देकर सम्मानित किया गया? नगाड़ा। और हम जसनाती संप्रदाय पढ़ते तब हम पढ़ते हैं रुस्तम जी, उन्होंने अग्नि नृत्य दिखाया औरंगजेब के दरबार में, तो औरंगजेब ने उनको वो नगाड़ा और झंडा देकर। सेम ये यहाँ पर। तो कितने का मनसबदार था? 5,000। कहां का गवर्नर था? पंजाब। कितने साल के लिए? कौन सा विद्रोह दबाया? सरनाल। कौन सा? मिर्जा। क्या देके सम्मानित किया? नगाड़ा व झंडा। किसको उसको समझाने के लिए भेजा? सुरजन कहां का राजा था? बूंदी। वो समझ गया, प्रताप समझा। प्रताप ने कहा भगवंत दास जी अपनी बुद्धि अपने पास रखो, यहां समझाने की आवश्यकता, अपने खुद की बुद्धि बाहर टपक रही है। अगला राजा आपके मानसिंह। अगला राजा कौन है? मानसिंह को भी अकबर ने कहा तू भी 5,000 का मनसबदार। कितने का? भारमल भी 5,000, भगवंत दास भी 5,000, मानसिंह भी। लगातार 5-5 हजार के दे रहे। इसका मतलब अकबर को इन पे खूब विश्वास रहा होगा। उन्होंने कहा भाई इनको बड़ी बड़ी पोस्टों, भाई कितने का मनसबदार बनाओ। अकबर के 3 बेटे थे, 2 दारू पी पी के मर गए थे। एक बचा हुआ था जहांगीर। कौन बचा हुआ है? और उसका एक ही काम था दारू पीना, इसके अलावा कुछ भी करता। इतना भला सज्जन आदमी था बापड़ा। अपनी बुक में लिख के गया है कि दिन में 14 पेक, शाम को 6 पेक लिमिट है भाई साहब। दिन में कितने लेता हूं? 14। शाम को कितने लेता हूं? टोटल कितने? और ये और लिखता कि पहले नहीं पीता था मैं, फिर एक दिन शिकार खेलने गया था, वहां मैं थक गया था, मेरे साथ कुछ राजस्थान के लोग थे। उसने कहा सर प्लीज थोड़ा सिप सिप लेके देखो, तराटी नहीं आ जाए तो देख ले। और उसने कहा वैसा क्या फील गुड हुआ था उसको लेने के बाद। उसके बाद से अपना रूटीन है 14 पेक दिन में और 6 पेक। और यूं साफ साफ लिख के गया कि 1 बोतल शराब होवे, आधा किलो कबाब होवे, राज नूर जहांदा होवे, पावे खरा होवे चे पावे खराब होवे। 1 बोतल शराब होवे मतलब 1 बोतल क्या मिल जाए? शराब। आधा किलो कबाब होवे, आधा किलो क्या मिल जाए? मीट। राज नूर जहांदा होवे, उसकी रानी कौन थी? नूर जहां। वो क्या करती रहे? राज। पावे खरा होवे चे पावे खराब। राज बोले अच्छा हो भले बुरा, उससे मतलब नहीं, होना किसका चाहिए? जब नूर जहां में बैठी रहे, राज करती रहे, भाई पैक लेता रहे, जन्नत हम ही हम ही स्वर्ग है तो यही है, यही है। तो जहांगीर भयंकर दारूडिया था।
इसलिए अकबर को यह पता था कि दो तो मर गए पी पी के, ये तीसरा भी मरेगा। तो जहांगीर, अकबर ने यह सोच रखा था कि जहांगीर का बेटा था खुसरो। कौन था? उसको ये दिमाग में था कि खुसरो को राजा बनाएंगे। किसको राजा बनाएंगे? अकबर का सबसे खास सेनापति कौन? मान सिंह। तो उसने मान सिंह को कह रखा था कि मान सिंह जैसे मैं मरूं, राजा किसको बनाना है? इस दारूड़ी को मत बनाना रे, बेटे को बाईपास करके डायरेक्ट पोते को बना दो। मान सिंह और सब एकदम तैयारियां कर रखी। अच्छा, जहांगीर को पता चल गया कि यार मेरे को नहीं बनाएंगे, तो और अकबर मरने वाला है, चारपाई पे पड़ा, आज जाए कल जाए, आज जाए कल जाए जैसी हालत हो रखी है। अब जहांगीर को अंदर ही नहीं जाने, गेट के ऊपर कर रखा, तो जहांगीर को तो आने नहीं देना है। तो जहांगीर एक दिन महिलाओं के कपड़े पहन के अंदर चला गया। क्या भाई, वो तबीयत पूछने जा रहे हैं, तबीयत पूछने जा रहे हैं, तो अंदर चला गया। अंदर जाके अकबर के पैर पकड़े उसने कहा, बापू क्यों सेहत के लिए हानिकारक हो रहा है, और मैं वैसे दारू पी पी के मर जाना हूं थोड़े साल के अंदर, तो थोड़े साल तो राजा रहने दे। अकबर ने कहा, सेहत के लिए तू खुद ही हानिकारक है तेरी, और डेली यार दारू पीता, तेरे क्या राजा बनाया जाए। पर उसने हाथ पैर जोड़े, बाप का दिल पसीजा, और कहा कि ठीक है, खुसरो को नहीं बनाएंगे, किसको बनाएंगे? जहांगीर। तो मान सिंह को बुलाया, और मान सिंह को बुला कहा कि मान सिंह, खुसरो को मत बनाना, पहले मैंने खुसरो कहा था, अब खुसरो को मत बनाना, किसको बनाना है? मान सिंह ने कहा, हालात बदल दिए, जज्बात, हमने टेंट लगा लिया, तैयारी कर ली रात तक की पूरी। अकबर ने मान सिंह हाथ पकड़ा, मान सिंह हाथ पकड़ के जहांगीर का हाथ उसके हाथ में दिया और कहा, तू 7,000 का मनसबदार है, प्लीज इसको बनाना। तो अकबर मरते मरते इसको कितने का मनसबदार बनाया? अकबर मरा था 1605 में। कब मरा था? तब इसको कितने का मनसबदार बना? कितने का? तब आता है कौन से हिंदू राजा को अकबर ने 7,000 का मनसब दे दिया था? मान सिंह। कब दे दिया था? याद रखना, मरते मरते दे के गया था। कब मर रहा था वो? 1605। मरते मरते कितने का दे गया? पर पहले वो खूब विश्वास रखता था। उसने मान सिंह को भी प्रताप को समझाने के लिए भेजा था। प्रताप को समझाने के लिए पहले भेजा था मान सिंह को, फिर भेजा था भगवंत। पहले भेजा था बेटे को, बाद में किसको भेजा था? पर प्रताप ने दोनों को कहा कि बस खत्म, टाटा बाय बाय, रवाना यहाँ से, चाय पानी पिया तो पियो, वरना यहाँ से रवाना जाओ। तो दो कौन कौन से अपने राजा भेजे गए थे? पहले किसको भेजा गया था? मान सिंह। फिर किसको भेजा गया? भगवंत दास। किसको समझाने के लिए? किसके द्वारा? लेकिन प्रताप ने इनकी बातें मानी नहीं, बातें मानी थी। अकबर ने इसको 2-3 जगह भेजा था। काबुल पोस्टिंग दी थी इसकी, इसको पोस्टिंग दी गई थी बिहार, इसको पोस्टिंग दी गई थी बंगाल। कहां का पोस्टिंग दी गई? काबुल, बिहार और काबुल बहुत फ्रंट के अंदर पड़ता भाई। काबुल के आगे काबुल अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के आगे आता है ईरान। क्या आता है? वहां पे तो भारत खत्म ही हो जाता, वहां पे जाके भारत ही समाप्त हो जाया करता था। अफगानिस्तान आगे तो ईरान का राज्य शुरू हो जाता। इसलिए कोई भी जो भारत में राजा बनता वो ये चाहता कि अफगानिस्तान पे कब्जा करे। कहां पे कब्जा करे? क्योंकि यदि हमने अफगानिस्तान पे कब्जा नहीं किया तो कौन करेगा? ईरान। ईरान कब्जा करेगा अफगानिस्तान पे, उसकी बाउंड्री पाकिस्तान की लग जाएगी, तो भारत के लग गई। इसलिए कोई नहीं चाहता था कि ईरान हमारे इतना नजदीक आ जाए, और ईरान ये चाहता था कि वो अफगानिस्तान पे कब्जा कर ले। तो अफगानिस्तान बफर था। क्या था? ऐसे राज्य जो दो बड़े राज्यों के बीच में, तो उनको बोलते बफर स्टेट। क्या बोलते? तो अफगानिस्तान अपने ईरान के बीच में क्या था? बफर स्टेट। इसलिए अकबर को पता था अफगानिस्तान पे कब्जा करना जरूरी है, तो उसने कब्जा करने के लिए किसको भेजा? मान से। वहां काबुल के अंदर 5 कबीले थे। कितने कबीले थे? 5 ट्राइबल ग्रुप थे, अलग अलग जनजातियां थी। जैसे वहां एक जनजाति थी अफरीदी। कौन सी थी? साहिंसा, अफरीदी। वहां पर एक जनजाति थी, उस जनजाति का नाम था यूसुफ जई। क्या नाम था? मलाला, मलाला यूसुफ। वहां एक जनजाति थी करजई, हामिद करजई। वहां एक जनजाति थी रोशनिया। ऐसे 5 जनजातियां थी। कितनी जनजातियां थी? मान सिंह ने 500 को कूटा, बहुत ढंग से तबीयत से कूटा। इसलिए आमेर के झंडे का रंग किया गया पचरंगा। कैसा किया गया? कैसा कर दिया गया? इससे पहले आमेर का झंडा सफेद हुआ करता, उसमें एक झंडा बना होता था, इसलिए आमेर के झंडे को बोलते थे जाड़साई। क्या बोलते? लेकिन बाद में 5 कबीलों को जीता, इसलिए झंडे का रंग कैसा कर दिया गया? यदि आज कभी आप आमेर देखने जाओगे तो वहां पर झंडा कैसा लहरा रहा है? पचरंगा। कैसा लहरा रहा? और यदि मान सिंह से पहले जाते तो कैसा झंडा था वहां पे? झाड़साई। कैसा था? तो जहां झाड़साई नाम आ जाए वहां पर क्या करना है? आमिर। कोई पूछे झाड़साई सिक्के कहां चलते थे? झाड़साई पगड़ियां कहां थी? झाड़साई जूतियां कहां पर थी? झाड़साई राजधानी कौन सी? और झाड़साई बोली कौन सी है? आमिर। झाड़साई झंडा कहां का है? जहां जहां झाड़साई वहां वहां। लेकिन मान सिंह ने काबुल के 5 कबीले जीते, इसलिए झंडे का रंग। और भयंकर मारा था इतना कि मात सुनावे बालगान खौफनाक रणगाथ, काबुल भूली नहीं अजैन बो खांडो बे हाथ। कि आज भी माँ जब बच्चा रात को काबुल में रोता रहता, सो जा, मान सिंह आ जाएगा। कौन आ जाएगा? फिर मान सिंह की पोस्टिंग कर दी बिहार। कहां पे कर दी? मान सिंह बिहार आया, और बिहार आते ही मान सिंह को पता चला कि भाई साहब यहाँ पे पुरी के जगन्नाथ मंदिर पे कब्जा हो गया है। कौन से मंदिर पे कब्जा हो गया?
उड़ीसा में पुरी है। तब उड़ीसा बिहार के अंडर में आया करता था। और पुरी में कौन सा मंदिर है अपना? जगन्नाथ। कौन सा मंदिर है? और जगन्नाथ मंदिर पे कब्जा कर लिया। किसने कब्जा कर लिया? अफगानों ने। किसने कर लिया? दो अफगान थे, नासिर खां और कतलू खां। कौन कौन थे? नाम जोरदार है। एक नाम नासिर, एक है कतलू। क्या नाम है? नासिर और कतलू। कतलू नाम को देख लेते हैं गाल खींच ले, कतलू है ना। तो दो दो आदमी थे, एक का नाम था नासिर खां, एक का क्या था? पर मान सिंह ने गाल नहीं खींचे भाई, मान सिंह ने कत्ल किया इनका। तो पुरी के जगन्नाथ मंदिर पर कोई नियंत्रण स्थापित करता है तो कौन करता है? यदि आप आज भी कभी उड़ीसा के पुरी के जगन्नाथ मंदिर को देखने जाते हैं तो आपको मान सिंह को थैंक यू बोल देना चाहिए। उस दिन मान सिंह यदि वहां पर नहीं पहुंच पाता, नासिर खान कतलू खान मंदिर तोड़ देते। तो पुरी के जगन्नाथ मंदिर को कोई बचा रहा आदमी था, तो वो कौन था? मान सिंह। फिर मान सिंह ने कहा इतना बड़ा काम किया तो बिहार में शहर बसाया खुद के नाम पे, मानपुर। कौन सा बसाया? बिहार में किला बसाया रोहतासगढ़। कौन सा किला बनाया? तो काबुल में कितने कबीले? 5 कबीले। 5 कबीलों की वजह से झंडे का रंग पचरंगा। और पहले झंडा कैसा था? जाट से। बिहार में कौन से मंदिर पे? पुरी। पुरी के जगन्नाथ मंदिर पे। और इसलिए कस्बा कौन सा था? मानपुर। और किला कौन सा? अपने आमेर वाला अभिलेख था, उसने कौन सा किला बनवाया था? जम्मू रामगढ़। कौन सा? फिर वो गया बंगाल। अकबर को पता चला कि अच्छा मान सिंह अपने नाम से क्या बसा रहा है? मानपुर। अकबर ने कहा मान सिंह अच्छा ये बात है। उसने कहा रुको यार, ऐसे क्या कर रहे हो, आपके नाम पे भी कर देता हूं अकबर नगर। क्या कर देता हूं? तो बंगाल में उसने क्या कर दिया था? अकबर। अकबर नगर को आजकल बोलते हो आप राजमहल। क्या बोलते हो? फिर यहां पर वो एक राजा को हरा था, उस राजा का नाम था केदार। क्या नाम था? वहां से एक मूर्ति लाता है शिला माता। कौन सी मूर्ति लाता है? और हमने पढ़ा था आमेर में शिला माता की मूर्ति लगवाई, और आमेर के कछुआओं की इष्ट देवी। कुल देवी तो कौन सी है? जमुआय। इष्ट देवी कौन सी है? सांगानेर को सांगो बाबो, जयपुर को हडमान। बोलो देखे, सांगानेर को सांगो बाबो, जयपुर को हडमान। आमेर की शिला माता ल्यायो राजा मान। बोलो, आमेर की शिला माता। कौन कौन से तीनों? सांगानेर को सांगो बाबो, जयपुर को हडमान, आमेर की ल्यायो राजा। तो राजा मान आमेर की शिला माता कहां से लाया था? कहां से लेके आया था? कौन से राजा को हरा के? केदार। किसको हरा के? केदार। फिर राजा मान ने आमेर का किला बनवाया था, हमें पता है। राजा मान ने वृंदावन में एक मंदिर बनवाया था, राधा गोविंद। कौन सा? राधा गोविंद का मंदिर बनवाया था। कहां पर बनवाया था? हम ये भी जानते हैं कि राजा मान की एक रानी थी कनकावती, और कनकावती ने बनवाया था आपका जगत शिरोमणि। कौन सा मंदिर बनवाया था? पता है ये सारी बातें अपने को, कि जगत शिरोमणि मंदिर अपने बेटे जगत सिंह की याद में बनाया गया था, और जो जगत सिंह था वो बंगाल आक्रमण में लड़ता हुआ मारा गया। फिर मान सिंह के दरबार में एक बहुत अच्छा राइटर था, उस राइटर का नाम था पुंडरीक विठल। क्या नाम था? संगीत की किताबें लिखी भाई पुंडरीक विठल ने। एक किताब का नाम है रागमाला। क्या नाम है? एक बुक का नाम है राग चंद्रोदय। क्या नाम है? एक बुक का नाम है राग मंजरी। क्या नाम है? एक बुक का नाम है नर्तन निर्णय। क्या नाम है? रागमाला, राग मंजरी, राग चंद्रोदय, नर्तन निर्णय। बोलो देखिए, रागमाला, राग मंजरी, राग चंद्रोदय। 3 में जो राग है माला मंजरी चंद्रोदय, कौन कौन सी बताओ? कौन कौन सी? माला मंजरी, माला मंजरी। फिर मान सिंह ने कहा खाली राग निकालने कुछ नहीं होगा, नाच। तो उसने कहा डिसीजन लेने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो उसने किताब लिखी नर्तन निर्णय। कौन सी लिखी? तो पुंडरीक विठल किताबों के नाम बताओ। राग माला, राग मंजरी, राग चंद्रोदय। दोबारा बताओ। राग माला, राग मंजरी, नर्तन निर्णय। बाद में एक इसके दरबार में बंदा था, उसका नाम था मुरारी दास। क्या नाम था? और मुरारी दास ने लिख दी मान प्रकाश। कौन सी लिख दी? मान सिंह पे प्रकाश डाल रहा था मुरारी दास, तो कौन सी बुक लिख दी? मान। एक बंदा था, उसका नाम था जगन्नाथ। क्या नाम था? जगन्नाथ ने लिखी मान सिंह कीर्ति मुक्तावली। कौन सी लिखी? नाम बताओ दोबारा। किसकी बुक है मान सिंह कीर्ति मुक्तावली? किसकी है? मान प्रकाश। किसने लिखी थी? मुरारी दास। पुंडरीक विठल की रागमाला, राग मंजरी, राग चंद्रोदय, नर्तन निर्णय। दोबारा बोलो। रागमाला, राग
नर्तन निर्णय। और आपके मुरारीदास की कौन सी है? मान प्रकाश। जगन्नाथ की कौन सी है? एक इसके दरबार में तो नहीं था, बाद में एक राइटर हुआ था, उसका नाम था नरोत्तम। क्या नाम था? और नरोत्तम लिखी थी मान चरित्र रासो। कौन सी लिखी थी? तो मान चरित्र रासो किसने लिखी? नरो। दरबार में नहीं, अलग से बाद में बंदा था। जैसे वो बिसल देव रासो वाला नरपति नाला दरबार में नहीं था, वैसे नरोत्तम भी बाद में कौन सी बुक लिखता है? मान चरित्र रास। पुंडरीक विठल ने राग माला, राग मंजरी, राग चंद्रोदय, नर्तन निर्णय। मुरारीदास ने मान प्रकाश। जगन्नाथ ने मान सिंह कीर्ति, मुक्तावली। नरोत्तम ने मान चरित्र। मान सिंह शुरू में कितने का मनसबदार था, फिर बढ़ा के कितना किया गया? कब बढ़ाया गया? काबुल में कितने कबीले हराए? इसलिए झंडे का रंग, पहले झंडा कैसा था? बिहार में कौन सा कस्बा बसाया? मानपुर। कौन सा? मानपुर। कौन सा किला? पुरी के जगन्नाथ मंदिर पर नियंत्रण किसको मार के किया? नासिर खान और कतलू खान। बंगाल के कौन से राजा को हराया? केदार। वहां से क्या लेके आया? शीला माता की मूर्ति। वृंदावन में कौन सा मंदिर बनवाया? राधा गोविंद। कौन सा किला बनवाया? आमेर। उसकी रानी कनकावती क्या बनवाती है? जगत शिरोमणि मंदिर। और पुंडरीक विठल की किताबें कौन सी है? रागमाला, राग मंजरी, राग चंद्रोदय, नर्तन। मुरारीदास की मान प्रकाश। जगन्नाथ की मुक्तावली। नरोत्तम की। और बाद में इसकी दो उपाधियां थी। एक उपाधि थी मिर्जा राजा। क्या उपाधि थी? मिर्जा मुगलों की उपाधि थी, फिर कोई मुगलों का खास होता उसको वो उपाधि दे दिया करते। एक उपाधि थी फरजंद। क्या नाम था? फरजंद का मतलब था बेटा। फरजंद का मतलब क्या था? मैं अभी थोड़े दिन पहले कोई पंजाबी मूवी देख रहा था, उसके अंदर वो माँ और बाप दोनों बात कर रहे हैं अपने बेटे के बारे में। तो माँ तो कहती है बेटे को सोए रहने दो, और बाप कहता है तेरा फरजंद सारे दिन पड़ा रहता है। तो फरजंद का मतलब क्या होता है? तो अकबर ने मानसी को क्या उपाधि दी? मिर्जा राजा और फरजंद। कौन कौन सी दो? मिर्जा राजा और फरजंद। किसकी उपाधियां? किसने दी? किसने दी? फिर एक राजा हुआ भाई, मिर्जा राजा जय सिंह। कौन राजा हुआ था? मिर्जा राजा जय सिंह। और मिर्जा राजा जय सिंह 3 मुगल बादशाहों के साथ काम करता है। सबसे लंबा शासनकाल यदि किसी कछवाहा राजा का था तो किसका था? इसके टाइम में 3 मुगल बादशाह आगे, बंदा वहीं बैठा है। कौन कौन 3 आगे बताओ तो? जहांगीर, शाहजहां और इधर दिल्ली का सुल्तान कौन बन रहा है? जहांगीर। जयपुर में मिर्जा राजा जैसे। वो मर गया, कौन बना? शाहजहां। जयपुर में वो मर गया, कौन बना? औरंगजेब। जयपुर में भाई मरने का नाम नहीं ले रहा है। नरेंद्र मोदी, बराक ओबामा। नरेंद्र मोदी, डोनाल्ड ट्रंप। नरेंद्र मोदी जो है ना भाई, मुझे लगता है और भी आगे जा सकता है। मिर्जा राजा जयसिंह का रिकॉर्ड कौन तोड़ सकता है? भाई तोड़ सकता है ना। जो बाइडन मरने वाला है, कभी भी मर सकता है भाई। चेहरा चिलके है ना। अभी देख तो भाइयों सीढ़ियों से उतर रहा है, किसी के साथ लग रहा है रौनक। इटली वाली प्रधानमंत्री शर्मा रही है भाई। एकदम सही है मामला अपने। तो जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब के साथ काम किस किसने किया था? मिर्जा राजा। शाहजहां ने इसको उपाधि दी मिर्जा राजा की। कौन सी उपाधि? तो मानसिंह को मिर्जा राजा किसने कहा? किसने कहा? अकबर। शाहजहां को, शाहजहां ने किसको कहा? मिर्जा राजा जैसे। औरंगजेब ने इसको लड़ने के लिए भेजा शिवाजी के खिलाफ। किसके खिलाफ लड़ने के लिए भेजा? शिवाजी के खिलाफ। औरंगजेब के जितने सेनापति जा रहे थे हार हार के आ रहे थे, सारे हार हार के आ रहे थे। फिर औरंगजेब ने फाइनली अपना सेनापति कौन सा भेजा? मिर्जा राजा। मिर्जा राजा जयसिंह गया। मिर्जा राजा जयसिंह ने जाकर शिवाजी, आपके सामने 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन तो ये सरेंडर कर दो, दूसरा ऑप्शन है लड़ते हुए मारे जाओ। जीत वाला दिमाग में मत सोचना। मिर्जा राजा जयसिंह कहते हैं मुझे, शिवाजी ने कहा मैं पहले वाला ही मान लेता हूं, क्यों मरना है इतना जल्दी भाई साहब। इसलिए शिवाजी क्या करते हैं? संधि। कौन सी? 1665 में। किस किस के बीच में हुई पुरंदर की संधि? शिवाजी और मिर्जा राजा जयसिंह। मिर्जा राजा जयसिंह किसकी तरफ से जा रहे हैं? किसकी तरफ से जा रहे हैं? औरंगजेब। उस समय इस सेना के अंदर, मिर्जा राजा जयसिंह की सेना के अंदर एक इटली का बंदा था, निकोलो मनुची। क्या नाम था? निकोलो मनुची। तोपें चलाता था। क्या चलाता था? और इसने एक बुक लिखी, स्टोरियो दो मोगोर। कौन सी बुक लिखी है? स्टोरियो दो मोगोर। अब इंग्लिश में होती तो स्टोरी ऑफ द मुगल्स, इटालियन भाषा में तो थोड़ी सी चेंज होगी, नाम क्या गया? स्टोरियो दो मोगोर। कौन लिखता है? मनुची। मनुची कहता है कि हाँ भाई साहब
शिवाजी बातचीत करने के लिए आए थे मिर्जा राजा जयसिंह। दोनों 3 दिन तक साथ में रहे। कितने दिन साथ में रहे? और तीनों ने 3 दिन बैठ के प्लानिंग की कि औरंगजेब को कैसे मारना है। ऐसा मनुची कहता है। कौन कहता है? मैं नहीं कह रहा वैसा। कौन कहता है? मनुची क्या चलाते था? तोपें। कहां का था? इटली। इटली मनुची तोपची। कहां का था? इटली। कौन था? मनुची। क्या करता था? तोपची। कौन था? मनुची। कहां का था? इटली। क्या करता था? तोपची। तोपे चलाता चलाता साथ में किताब लिख गया। किताब कौन सी लिख गया? स्टोरी ऑफ द मोगल। कौन सी? स्टोरी ऑफ द मोगल। कौन सी संधि के बारे में बताता है? पुरंदर की संधि कब हुई? किस किस के बीच में? मिर्जा राजा जयसिंह। मिर्जा राजा जयसिंह को किसने भेजा था? उसको मिर्जा राजा की उपाधि किसने दी थी? किसने दी थी? शाहजहां ने। फिर हमने एक पढ़ी रखा है, मिर्जा राजा जयसिंह की किला बना था जयगढ़। कौन सा किला बना था? हम ये भी जानते हैं कि जयगढ़ वाली जगह को पहले बोला करते थे चील का टोला। क्या बोलते थे? तो पहले तो ये चील का टोला होता और इसने कर दिया कोई चील का टोला नहीं रहे, जयसिंह का गड्ढा ही है, इसलिए नाम क्या है इसका? क्या नाम कर दिया था? जय। और फिर इसी के दरबार में थे बिहारी जी। कौन थे? जो बिहारी जी लिख के गए थे, बिहारी सतसई। क्या लिख के गए थे? सतसैया के दोहरे जो नाविक के तीर, देखण में छोटे लगे घाव करे गंभीर। सतसई के दोहे नाविक के, शिकारी के तीर के समान है, देखने में छोटे छोटे लगते हैं, यहां लगते हैं भाई साहब अंदर जाए। तो सतसैया के दोहरे जो नाविक के, देखण में छोटे लगे घाव करे, वो जो बिहारी जी थे वो कौन सी बुक लिखे गए? बिहारी सतसई। 700 दोहे लिखे बिहारी जी ने राधा कृष्ण के प्रेम पर, इसलिए क्या नाम हुआ उसका? बिहारी सतसई। क्या नाम हो गया? बिहारी सतसई। किसने लिखी बिहारी सतसई? बिहारी जी। बिहारी जी किसके दरबार में थे? ब्रिज भाषा के महानतम कवि। कौन सी भाषा के? ब्रिज भाषा के महानतम कवि कौन हुए? इसलिए राजस्थान की ब्रिज भाषा अकादमी कहां पर है? जयपुर। कहां पर है? क्योंकि बिहारी जी कहां पर थे? जयपुर। कौन से राजा के दरबार में? कौन सी भाषा में लिख रहे थे? ब्रिज। कौन सी बुक लिख रहे थे? बिहारी सतसई। इसलिए ब्रिज भाषा अकादमी कहां है? कहां पे? कथक डांस में ब्रिज भाषा इस्तेमाल होती है। कथक जो डांस होता है, कथक, उसके जो गाने होते हैं ज्यादातर किसमें होते हैं? ब्रिज। इसलिए कथक की शुरुआत कहां से हुई? जयपुर। कथक जयपुर का डांस है। कथक कहां का डांस है? सामान्यतः यदि किसी बंदे से पूछ लिया जाए कथक कहां का, होगा कर्नाटक। कर्नाटक का। अरे नहीं, अरे कर्नाटक का। कोई थोड़ा सा समझदार होता होगा बनारस। बनारस, लखनऊ, बनारस, जयपुर का अपना डांस है कथक। आप सब क्या कर सकते हो? क्योंकि कथक की शुरुआत ही कहां से हुई थी? जयपुर। क्योंकि ब्रिज भाषा कहां की है? तो ब्रिज भाषा अकादमी कहां पर? जय। ब्रिज भाषा कवि कौन? बिहारी जी। बिहारी जी ने कौन सी बुक लिखी है ना? ये अपना पूरा बेल्ट इधर वाला पूरा ब्रिज के अंदर ही था, तो ब्रिज के या बिहारी जी बड़े बड़े कवि हुए, तो ब्रिज भाषा अकादमी भी अपने यहीं पर बनाई गई। कथक की शुरुआत भी अपने यहीं से होती है। तो ये आपके बिहारी जी की बुक का नाम क्या बताओ देखे? बिहारी सतसई। याद रह जाएगी बात। बिहारी जी की बुक का नाम क्या है? बिहारी से। मिर्जा राजा जयसिंह कौन कौन से मुगल बादशाहों के साथ था? जहांगीर। शाहजहां ने क्या उपाधि दी? मिर्जा राजा। और औरंगजेब ने किसके खिलाफ भेजा? शिवाजी। कब की? 1665। कौन सी संधि? वर्णन कौन करता है? कहां का था? क्या था? कौन सी बुक लिखता है? बिहारी जी की बुक का नाम क्या? एक बिहारी जी के भांजे थे कुलपति मिश्र। क्या नाम था? कौन थे कुलपति मिश्र? इन्होंने भाई 52 किताबें लिखी। फ्री बैठे थे। कितनी किताबें लिखी? मैं कुलपति हूं यार, मैं कुछ ही कर सकता हूं। तो कुलपति मिश्र कितनी किताबें लिखे? उन 52 किताबों में लिखा हुआ है कि मिर्जा राजा जयसिंह शिवाजी के खिलाफ साउथ में कैसे कैसे लड़के आए थे। साउथ की लड़ाइयां मिर्जा राजा जयसिंह की यदि कोई बताता है हमें कौन बताता है? कुलपति मिश्र। अपनी कितनी किताबों में? अलग अलग है, पर किसी किताब के अंदर साउथ वाली लड़ाइयों का भी वर्णन होगा। तो साउथ की लड़ाइयों का वर्णन किसने किया? एक राइटर थे, उनका नाम था राय कवि। क्या नाम था? और राय कवि ने लिखी थी जयसिंह चरित्र। क्या लिखी? तो मान चरित्र रासोद किसने लिखी? नरोत्तम। और राय कवि ने कौन सी लिखी? जयसिंह चरित्र। कौन सी लिखी? जय। मुरारीदास ने कौन सी लिखी? मान प्रकाश। जगन्नाथ ने कौन सी लिखी? मानसिंह कीर्ति मुक्तावली। कौन सी लिखी? मानसिंह कीर्ति मुक्ता। उसके बाद में राजा बना हुआ सवाई जयसिंह। कौन बना? सवाई जयसिंह। सवाई जयसिंह ने भाई साहब 7 मुगल बादशाहों के साथ काम किया। मिर्जा राजा जयसिंह ने कितने? 3। इसने, पर भाई इसके टाइम वाले थे बेलखने थे। कोई 6 महीने राजा बना, और कोई राजा बना 2 साल, और कोई राजा बना 4 साल। ये बना तब था औरंगजेब।
औरंगजेब मर गया तो उसका बेटा आ गया था बाद में बहादुर शाह, वो मर गया तो आ गया जहांदार शाह, वो मर गया तो आ गया फर्रुख शेर, फिर 1 साल के फर्रुख शेर, रफीउद्दर्जात, रफीउद्दौला, फिर आया मोहम्मद शाह रंगीला। वो रंगीन जीवड़ा था, वो कई साल रह के गया बाद में। वो पहले सवाई जयसिंह मरा है, उसके बाद में वो जाके मरा है। यदि मोहम्मद शाह रंगीला और जल्दी चला जाता तो ये शायद मुझे लगता है 10-12 के शासनकाल देख लेता। तो कितने मुगल बादशाहों के साथ काम किया था, किसने? औरंगजेब मरा, औरंगजेब मरते उसके 2 बेटे लड़ पड़े आपस में, आजम और मुअज्जम। कौन कौन? आजम ने कहा कि 2 तलवारें एक म्यान में, 2 फकीर एक चादर में नहीं सो सकते, इसलिए मैं बादशाह बनूंगा, तुम यहां से हटो। मुअज्जम ने कहा बनूंगा तुम ही। तो बाद में मुअज्जम बादशाह बनता है, आजम को मार देता है। मुअज्जम आजम का साथ देता है सवाई जयसिंह। आजम का साथ कौन देता है? मुअज्जम को इस बात पर बड़ा गुस्सा है। मुअज्जम जब राजा बना तो मुअज्जम ने अपना नाम रखा बहादुर शाह। इसी का नाम है मुअज्जम और इसी का नाम क्या है? और बहादुर शाह ने बाद में आमेर पर कर लिया, सवाई जयसिंह को हटा दिया, आमेर पे कब्जा किया और सवाई जयसिंह के छोटे भाई को राजा बना दिया, विजय सिंह। किसको बना दिया? जिस विजय सिंह को बाद में सवाई जयसिंह पकड़ के विजयगढ़ी में रखता है। कहां पे रखता है? विजयगढ़ी में। यहां पर कब्जा कर लिया और मुअज्जम और आमेर का नाम बदल के पाकिस्तान की राजधानी बना देता है। क्या कर देता है? या नाम कर देता है मोमिनाबाद। क्या नाम कर देता है? इस्लामाबाद या। तो उसने आमिर का नाम बदलकर क्या कर दिया था? इस्लामाबाद या मोमिनाबाद। किसने? मुअज्जम। किसने कर दिया था? किसका नाम बदल के क्या कर दिया? इस्लामाबाद या मोमिन। क्योंकि सवाई जयसिंह ने किसका साथ दिया था? आजम। किसका साथ दिया? अब सवाई जयसिंह बेरोजगार, बेरोजगार हो गया सवाई जयसिंह। अब क्या किया जाए भाई, सवाई जयसिंह बेरोजगार हुआ तो सवाई जयसिंह बाद में जाता है मेवाड़ के एक महाराणा के पास। मेवाड़ के महाराणा का नाम था अमर सिंह सेकंड। क्या नाम था? एक जोधपुर में उस समय राजा थे, उनका नाम था अजीत सिंह। क्या नाम था? और ये तीनों मिलकर एक समझौता करते हैं, देवारी समझौता। कौन सा समझौता? 1708 में। कब करते हैं? आमेर का राजा कौन है? सवाई जयसिंह। कौन है? समय। मारवाड़ का राजा था अजीत सिंह। कौन राजा था? अजीत सिंह कहां का राजा? मारवाड़ का राजा। और जयपुर सॉरी मेवाड़ का राणा कौन है? अमर सिंह सेकंड। कौन है? क्या नाम बताओ देखिए? अमर सिंह सेकंड। अमर सिंह सेकंड कहां का है? तो राजस्थान की 3 रियासतें मिलकर मुगलों के खिलाफ समझौता करती है। वो समझौता कौन सा था? देवारी समझौता। कौन कौन सी 3 रियासतें? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर। कौन सी करती है? ठीक है, इनको उस समय आमेर, मारवाड़, मेवाड़ बोल दिया करते, बाकी तो आज के हिसाब से तो क्या अपना जयपुर, जोधपुर, बीकानेर। जयपुर का राजा कौन है? सवाई जयसिंह। कौन है? जोधपुर का कौन है? अजीत सिंह। उदयपुर का कौन है? तो उस समय अजीत सिंह के राज्य पे भी मुगलों ने कब्जा कर रखा है, सवाई जयसिंह के राज्य पे भी मुगलों ने कब्जा कर रखा है। राजस्थान में सबसे बड़े राजा कौन? मेवाड़ के। मेवाड़ सबसे बड़े थे, तभी उनके नाम क्या लगा? महाराज प्रमुख। क्या लगा? 3 लाइनों में एक साथ लिखा। याद है ना भाई साहब? ऐसे नहीं है छोटी मोटी चीज भाई साहब। तो मेवाड़ वाले बड़े, तो ये दोनों मेवाड़ वालों के पास गए। कौन कौन? सवाई जयसिंह और अजीत सिंह। और उन्होंने मेवाड़ वालों को जाकर कि प्लीज हमें अपने राज्य वापस दिलवाओ, मुगलों ने हमारे राज्य पे क्या कर रखे हैं कब्जे। अमर सिंह ने कहा ठीक है, अपने समझौता करते हैं, तीनों मिलकर मुगलों के खिलाफ लड़ेंगे और मुगलों से राज्य वापस ले लेंगे। तो 3 कौन कौन मिलते हैं? कौन से समझौते में? किसके खिलाफ ये समझौता हो रहा है? मुगलों। मुगलों का बादशाह कौन है? बहादुर शाह, जिसका पहला नाम क्या था? मुअज्जम। क्या नाम था? तीनों मिल जाते हैं भाई, तीनों मिलके लड़ते हैं। पहले तो जाते हैं जोधपुर। कहां पे जाते हैं? जोधपुर पे कब्जा करते हैं। फिर आते हैं जयपुर, जयपुर पे कब्जा करते हैं। तो मुगलों को लगातार 1708 में कहां पर आ जाते हैं? जोधपुर। 1709 में कर आते हैं जयपुर में। अपने यहां लड़ाई होती है सांभर। कहां पे लड़ाई होती है? तो सांभर का युद्ध। सांभर का युद्ध जीतता है 1709 के अंदर सवाई जयसिंह और वापस मुगलों से अपना राज्य वापस लेता है। आप देखिए इस बात को कि आमेर वालों ने मुगलों के साथ में संधि कहां पर की थी पहली बार? सांभर। 1562 में अकबर से बहरमल सांभर में क्या करता है? संधि। उसी सांभर में 1709 में सवाई जयसिंह मुगलों को उड़ा देता है। तो सांभर जयपुर वालों के लिए बड़ी महत्वपूर्ण स्थान थी। सांभर में ये मिलजुल के हमला करते हैं, मेवाड़ वाले, मारवाड़ वाले और जयपुर वाले। मेवाड़ के राणा जी ने तो सेना भेज दी, राणा जी खुद नहीं आए थे, सेना भेज देते हैं। ये दोनों राजा तो मिलके आधे साथ में, अजीत सिंह और सवाई जयसिंह। कौन कौन? पहले जोधपुर पे कब्जा करते हैं, बाद में कहां पर करते हैं? जयपुर। तो जयपुर में कब्जे से पहले युद्ध कौन सा लड़ते हैं? उसके बाद यह कहा गया कि सांभर झील संयुक्त रूप से, सांभर झील क्या है? जयपुर और जोधपुर का ज्वाइंट कंट्रोल है। राजस्थान की कौन सी झील पर जयपुर जोधपुर का ज्वाइंट कंट्रोल हुआ करता?
तो जितना पैसा आएगा उसका आधा रखेगा जयपुर, आधा रखेगा जो। बाद में अंग्रेजों के साथ संधि हुई थी, तो अंग्रेजों को भी बाद में कहा गया था आधे पैसे दो जयपुर को और आधे पैसे किसको दो, क्योंकि नमक वाली झीलों पे अंग्रेजों ने कब्जा किया था। भाई हम नमक ले लेते हैं यहाँ का, तो हमने कहा हमें रुपए दे दो, तो उनका ठीक है, आधे रुपए किसको देंगे, जयपुर, आधे रुपए किसको देंगे। भाई अंग्रेजों को तो दिमाग में थी कि पूरा ले लेते हैं, सांबर झील अपने ले लेते हैं पूरी तरीके से, इनको किराया विराया देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो अपने जयपुर में एक राजा बना था, बाद में आगे राम सिंह। कौन बना था, आपने पढ़ते हैं राम सिंह सेकंड, जिसके नाम बैराट में उत्खनन करवाया गया, सोने की संदूक मिली, पढ़ते हैं अपने, जो अंग्रेजों का साथ देता है, इसलिए अंग्रेजों ने सितारे हिंद की उपाधि दी। तो अंग्रेजों ने उसको शिमला बुलाया बातचीत करने के लिए, तो अंग्रेजों का जो भी अफसर था वो मिलने के लिए आया। उसने कहा और राम सिंह जी आपकी क्या सेवा करें। तो राम सिंह को पता था कि आज की मीटिंग में सांबर झील की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे। तो राम सिंह उसको हाथ मिलाते समय कहता है कि मैं नमकीन पसंद नहीं करता हूं। क्या पसंद नहीं करता हूं, उसका मतलब होता है कि न तो खाने में नमकीन आना चाहिए, न कोई बात नमक की होनी चाहिए। तो अंग्रेज समझ गया कि भाई राजा सीधा सीधा कहना चाह रहा है कि सांबर झील पे कोई भी बातचीत तो नहीं। बोल के तो उसने कहा नहीं, उसने खाली ये कहा कि आई डोंट लाइक नमकीन, नमकीन पसंद है। गवर्नर जनरल ने कहा ठीक है भाई साहब, कोई मीठी मीठी बातें करेंगे अपने, और तो क्या है। तो सांबर झील ज्वाइंट कंट्रोल में हुआ करती, किस किसके, जयपुर और जोधपुर, क्योंकि सांबर का युद्ध कब जीता गया था, 1709। कौन से समझौते के बाद, देवबारी समझौता कब हुआ है, किस किस के बीच में। तो अमर सिंह सेकंड ने जब देवबारी समझौता किया तो उसने पूछा इन सवाई जय सिंह अजीत सिंह कि भाई तुम दोनों बेरोजगार हो, आमेर पे मुगलों का कब्जा है, मारवाड़ पे मुगलों का कब्जा है, इसलिए तुम मेरे से संधि करना चाहते हो, मेरा साथ लेना चाहते हो, मैं क्यों करूं तुमसे। तो उन्होंने कहा हम आपके कभी काम आएंगे। तो उन्होंने कहा तुम तो खुद की काम नहीं आ रही तुम्हारे, आगे कभी काम आएंगे। उसने कहा रुको एक बात सुनो। सवाई जय सिंह को उसने पूछा कि सवाई जय सिंह तुम्हारी कितनी रानी है। सवाई जय सिंह रुको है साहब कही है। उसने कहा मुझे नहीं पता तुम्हारी कितनी रानी है, मैं नहीं जानता तुम्हारे कोई बेटा है या नहीं, मेरी एक राजकुमारी है चंद्रकंवर, क्या नाम है। और सवाई जय सिंह तेरे को चंद्रकंवर से शादी करनी पड़ेगी तभी मैं तुम्हारे साथ। उसने कहा हो तैयार हूं, पहले ब्याह करो। साथ बात लेते रहेंगे भाई साहब, क्या है, ब्याह करो, चौरी मांडो आप आज की आज। उसने कहा अरे सुन ले रहे पूरी बात, चंद्रकंवर का जो भी बेटा होगा उसको आमेर का राजा बनाना पड़ेगा। तुम्हारे पहले कितनी रानियां है, कोई सूरज कंवर है कि नहीं हमें नहीं पता, चंद्रकंवर का जो बेटा होगा वो क्या बनेगा। सवाई जय सिंह का पहले मुझे बनाओ, मैं बनूंगा तो ही चंद्रकंवर के बेटे का नंबर आएगा, आप मेरा साथ दीजिए, मैं चंद्रकंवर के बेटे क्या बना दूंगा। तो देवबारी समझौते में कौन सी राजकुमारी की शादी की गई थी, किससे की गई, और शर्त रखी गई कि चंद्रकंवर के बेटे को क्या बनाया जाएगा, राजा। देवबारी समझौता याद रहेगा। अब बाद में जब ये वापस, भाई पहले ये कौन हटा देता है इसको, बहादुर शाह, क्योंकि इसने किसका साथ दिया था, आजम। लेकिन बाद में लड़के वापस अपने यहां पर कब्जा करता है, देवबारी समझौता करता है, सांबर का युद्ध जीतता है, फिर यहां पर कब्जा करता है। जब ये बन गया, उधर दिल्ली में मुगल बादशाह बन गया था मोहम्मद शाह रंगीला। कौन बन गया था, स्थितियां चेंज हो गई और मोहम्मद शाह रंगीला के साथ इसकी ठीक बनती थी। तो मोहम्मद शाह रंगीला ने इसको एक दिन कहा कि भाई यार थोड़ी दिक्कत चल रही है हमारे। क्या दिक्कत चल रही है बताओ। जब औरंगजेब के लास्ट दिन थे तो औरंगजेब साउथ में बहुत ज्यादा इंडल्ज हो गया था, औरंगजेब साउथ के अंदर फंसा हुआ था। उस समय औरंगजेब के साम्राज्य में विद्रोह होने शुरू हो गए, साम्राज्य कमजोर पड़ता जा ही रहा था उनका। तो अपने भरतपुर वालों ने मुगलों को उधर टैक्स देना बंद कर दिया, तो मुगलों को कोई टैक्स नहीं है, ये टैक्स हमारा है। अच्छा ये तो कोई बात नहीं, आप मुगलों को टैक्स नहीं दे रहे, वो टैक्स खुद रखना शुरू कर दिया। औरंगजेब के मरने के बाद तो स्थितियां ये हो गई कि भरतपुर वालों का मुगलों की गाड़ियां इधर से जाएगी, टैक्स हम लेंगे। मोहम्मद शाह रंगीला ने कहा यार वो उधर टैक्स देना पड़ता है, तू देख ले तुरा क्या करना है। तो सवाई जय सिंह का लड़ाई करनी पड़ेगी वैसा बोर्ड तो क्या करना। उसने लड़ाई की बात मत कर प्लीज, मेरे दारू उतर जाती है लड़ाई का नाम लेते, मेरे नाम के आगे रंगीला है, मैं लड़ाई कैसे कर सकता हूं। तो सवाई जय सिंह का तो क्या करेंगे यार, तू तेरे हिसाब से देख ले। तो सवाई जय सिंह को मोहम्मद शाह रंगीला कहां भेजता है, भरतपुर। सवाई जय सिंह भरतपुर है, भरतपुर में दो भाई आपस में लड़ रहे हैं। एक भाई का नाम है मोहकम सिंह, क्या नाम है, एक भाई का नाम है बदन सिंह। कौन कौन दो भाई है बताओ देखिए, मोहकम सिंह और बदन सिंह। राजा बना हुआ है मोहकम सिंह, राजा बनना चाहता कौन है, राजा बनना चाहता है बदन सिंह। तो उसने बदन सिंह को आगे सवाई जय सिंह ने कहा कि बदन सिंह जी राजा बनना है। बदन सिंह जी ने कहा हाँ साहब, तो चलो मैं आपको डीग का राजा बनाता हूं। कहां का राजा बनाता हूं, तब भरतपुर तो था नहीं, क्या हुआ करता डीग, तो कहां का राजा बना दिया डीग, और उपाधि दे दी ब्रिजराज। क्या उपाधि, भाई ये अपना इलाका कौन सा, ब्रिज क्षेत्र, तो ब्रिज का क्षेत्र हुआ है, तो मैं तुम्हें ब्रिज का राजा बनाता हूं, इसलिए उपाधि क्या है, ब्रिजराज। और कहां का राजा घोषित किया गया, डी। किसने बनाया, सवाई जय सिंह। किसको बनाया, बदन से। और कहा भाई शर्त इतनी है कि मुगलों की इधर से गाड़ियां है तो तुम कोई लूटमार वगैरह करना तो एक्सप्रेस मत दो, तुम राजा हो, तुम्हारे सेपरेट, तुम्हारा मुगलों से कोई लेना देना नहीं। गया मोहम्मद शाह रंगीला के पास और मोहम्मद शाह रंगीला को जाकर कहा कि भाई मोहम्मद शाह रंगीला मैटर सॉल्व,
अपना भाई उधर राजा बना हुआ है, बदन सिंह अपना दोस्त है बहुत अच्छा भाई, उसको राजा बना दिया। तो मोहम्मद शाह रंगीला ने कहा, अरे यार सवाई जय सिंह, तुम तो राजा बनाने वाले राजा हो, तुम आज के बाद राज राजेश्वर हो। क्या हो? तो भरतपुर विद्रोह दबाने के कारण इसको क्या उपाधि मिली? किसने दी? भरतपुर में किसको राजा बना के गया था? कहां का राजा बना गया उसे? डीग। और कौन सी उपाधि दे गया? तो बदन सिंह, बाद में सवाई जय सिंह बहुत अच्छे दोस्त थे, इसलिए बदन सिंह जी के नाम पर जयपुर में अपनी कॉलोनी है बदनपुरा। कौन सी कॉलोनी है? सवाई जय सिंह ने जयपुर बचाया तो उसने कहा भाई के नाम पे कॉलोनी बनाओ। जिधर भाई रहता है कॉलोनी कौन सी हो जाएगी? बदनपुरा। कौन सी हो जाएगी? याद रहेगी बात। तो कहां का विद्रोह दबाया था? भरतपुर। अब भाई मुगल कमजोर हो रहे थे तो बाद में शक्तिशाली कौन हो रहे हैं? मराठे। कौन हो रहे हैं? तो मराठे मालवा पर कब्जा करना चाहते हैं। कहां कब्जा करना चाहते हैं? और मुगलों को लगा मालवा में हमारी पार पड़ेगी नहीं, तो मालवा में मराठों से लड़ने के लिए भी जो बंदा भेजा गया वो बंदा है सवाई जय सिंह। कौन है? तो ये मुगलों की तरफ से मालवा में कितनी बार गया था? तो कोई पूछेगा कि मालवा का मुगल गवर्नर राजस्थान के कौन से राजा को मुगलों ने बनाया था? सवाई जय सिंह। कितनी बार? कितनी बार? क्वेश्चन ये पूछा कितनी बार सवाई जय सिंह मालवा का मुगल गवर्नर बना था? कितनी बार बना था? फाइनली बाद में ये वहां पर मराठों को एक युद्ध हराता भी है, लेकिन बाद में मराठों से हार जाता है। मराठे मालवा पर क्या कर लेते हैं? इधर अपना कब्जा। जब मराठे मालवा पे कब्जा करने लगते हैं तो मालवा का मतलब मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश का मतलब राजस्थान का टच आ गया। तो अब मराठों ने कहां पे टैक्स लेना शुरू कर दिया? राजस्थान। कहां टैक्स लेना शुरू कर दिया? राजस्थान में टैक्स लेना शुरू कर दिया। जब राजस्थान में टैक्स लेना शुरू किया तो सवाई जय सिंह बड़ा इंटेलिजेंट आदमी था, और सवाई जय सिंह को समझ में आया कि पार पड़ेगी। तो सवाई जय सिंह राजस्थान के सारे राजाओं को इकट्ठा करता है, और राजस्थान के सारे राजाओं को इकट्ठा करके मराठों के खिलाफ बात की योजना बनाते हैं, हुरडा सम्मेलन। कौन सा? तो हुरडा सम्मेलन का भी कोई मास्टरमाइंड बंदा है, तो वो कौन है? सवाई जय सिंह। कौन है? 17 जुलाई 1734। कब था? 17 जुलाई 1734 को कौन सा सम्मेलन बुलाया गया? किसके खिलाफ? मराठों। हुरडा पड़ता है भीलवाड़ा में। हुरडा कहां पड़ता है? भीलवाड़ा मेवाड़ में, इसलिए मेवाड़ के राणा जी इसके अध्यक्ष थे, जगत सिंह सेकंड। कौन थे? जगत सिंह सेकंड। तो इसके अध्यक्ष कौन थे? कौन से सम्मेलन के? मराठा समस्या के समाधान के लिए राजस्थान में कौन सा सम्मेलन बुलाया गया था? वह सम्मेलन कब बुलाया गया था? उस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? जयपुर का कौन सा राजा दिमाग लगा रहा है? कौन लगा रहा है? पर अध्यक्ष कौन है? जगत सिंह सेकंड। जगत सिंह सेकंड कहां के राजा? बीकानेर जोधपुर वालों में एक लड़ाई चल रही थी, गंगवाना। कौन सी लड़ाई चल रही थी? गंगवाना का युद्ध हो रहा है। किस किस के बीच में? बीकानेर और जोधपुर। बीकानेर का एक राजा, उसका नाम है जोरावर सिंह। क्या नाम है? जोरावर सिंह कहां का राजा है? बीकानेर। जोधपुर का एक राजा, उसका नाम है अभय सिंह। क्या नाम है? अभय सिंह कहां का राजा? सवाई जय सिंह जोरावर सिंह का साथ देता है। किसका साथ देता है? और उसको हराता जाके। किसको हराता है? अभय सिंह। अपने गंगवाना को याद नहीं रखना, कोई दिक्कत नहीं, आपने अपने याद ये रखना है कि सवाई जय सिंह के समकालीन जोधपुर का राजा कौन है? अभय सिंह। बीकानेर का कौन है? अब कोई पूछेगा हुरडा सम्मेलन में जोधपुर से कौन गया था? अभय सिंह। बीकानेर से कौन गया था? कौन गया था? बूंदी में दो भाई लड़ रहे थे, दलेल सिंह और उमेद सिंह। सवाई जय सिंह किसका साथ देता है? दलेल सिंह। किसका देता है? दलेल। तो हुरडा सम्मेलन में बूंदी से कौन आएगा? कौन आएगा? याद होंगे। हुरडा सम्मेलन कब बुलाया गया? किस समस्या के समाधान के लिए? किसकी अध्यक्षता में? जयपुर का राजा कौन है? जोधपुर का राजा कौन है? बीकानेर का राजा कौन है? बूंदी का राजा कौन है? दलेल सिंह। कौन सा है? अपनी रियासत वापस लेने के लिए कौन सा समझौता करता है? देबारी। कौन सा समझौता? देबारी। किस किस रियासत के बीच में? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर। जयपुर का राजा सवाई जय सिंह, जोधपुर का अजीत सिंह, उदयपुर का अमर सिंह सेकंड, और बाद में उसकी कौन सी राजकुमारी से शादी करता है? चंद्र। और कहता है चंद्रगौर के बेटे को क्या बनाऊंगा? आमेर का राजा। आमेर जीतने के लिए कौन सा युद्ध लड़ता है? मुगलों से। सांभर। इसलिए कौन सी झील पे जॉइंट कंट्रोल था? सांभर। किस किस का जॉइंट कंट्रोल? जयपुर और जोधपुर। अब सवाई जय सिंह को लगा कि यार मुगलों की जब लड़ाई होती है मैं सुलझाता हूं, मुगलों और मराठों की लड़ाई होती है मैं सुलझाता हूं, जयपुर जोधपुर की लड़ाई होती है मैं सुलझाता हूं, बूंदी में राजा कौन बनेगा मैं डिसाइड करता हूं, भरतपुर में राजा कौन बनेगा मैं डिसाइड करता हूं। इवन मुगलों मराठों के बीच में इसने एक समझौता करवाया था, धौलपुर समझौता। कौन सा समझौता? तो मुगलों मराठों के बीच में एक समझौता करवाता है। कौन सा समझौता है? धौलपुर समझौता, मुगलों और मराठों के बीच में। वो भी कौन करवाता है? सवाई जय। तो सवाई जय सिंह को लगा कि यार मुगलों की तरफ से मराठों से लड़ना हो तो मैं जाऊं, मुगलों की तरफ से समझौता करना हो तो मैं जाऊं, भरतपुर में राजा मैं बनाऊं, बूंदी के अंदर राजा मैं बनाऊं, जयपुर जोधपुर बीकानेर पंचायती है मैं सुलझाऊं, मराठों की पूरी पंचायती राजस्थान के अंदर मैं करूं, तो मेरे से बड़ा कोई राजा तो आपने करेंगे भाई ऐसा अश्वमेध यज्ञ। क्या करेंगे?
तो भारत का वह अंतिम राजा जिसने अश्वमेध यज्ञ किया था वो कौन था? कौन था? तो अंतिम हिंदू राजा जिसने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था कौन था? यज्ञ में एक पंडित जी होते हैं, उन पंडित जी का नाम था पुंडरीक रत्नाकर। क्या नाम था? इन पंडित जी के रहने के लिए बनाया गया था भाई साहब जल महल। क्या बनाया गया था? कौन सी झील है वो? मानसागर। कौन सी झील है? तो ब्राह्मणों के रहने के लिए कौन सा महल बनाया गया था? जल महल। जल महल कहां पर है? मानसागर झील। कौन सी झील में? कौन सी झील में? तो अश्वमेध यज्ञ कौन से राजा ने करवाया? कौन से पंडित जी ने किया? पंडित जी की रहने की व्यवस्था कहां थी? जल महल। कौन सी झील में? अश्वमेध। अश्व छोड़ दिया जाए, जो कोई अश्व को पकड़ लेगा उससे हमें क्या करना पड़ेगा? युद्ध। अश्व को पकड़ने वाले बंदे का नाम था दीप सिंह कुंभानी। क्या नाम था? क्या नाम था? तो कोई पूछेगा अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा किसने पकड़ लिया था? तो किसने पकड़ लिया? दीप सिंह। तो अश्वमेध यज्ञ अंतिम हिंदू राजा जो अश्वमेध यज्ञ करवाता है कौन पंडित जी है? कहां पे रुकेंगे? तो पंडित जी पानी में रहो जाके। कौन सी झील में जाके रहो? मानसागर। कौन सी झील में? मानसागर। घोड़ा कौन पकड़ लेता है? जयपुर का ही एक बंदा था, उसने घोड़ा पकड़ा, अपने घर में घुस गया, कर लो लड़ाई। तो उसने लड़ाई कर ली थी यहाँ पे। तो किसने घोड़ा पकड़ा? कौन से यज्ञ का? अश्वमेध। किसने करवाया? किसने किया? कौन से महल में रुके? कौन सी झील में? फिर सवाई जयसिंह का सबसे बड़ा योगदान यह है कि सवाई जयसिंह ने जयपुर की स्थापना की। किसकी स्थापना की? भारत का पहला आधुनिक शहर, फर्स्ट मॉडर्न सिटी ऑफ इंडिया कौन सी है? जयपुर। कौन सी है? ये सवाई जयनगर था। क्या नाम था इसका? उसका नाम सवाई जयसिंह था, इसलिए उसका नाम, इसका शहर का नाम क्या रखा गया? सवाई जयनगर। लेकिन बाद में लंबा नाम था, इतना बोला नहीं जाता सवाई जयनगर, इसलिए हमने बोला जयपुर। क्या बोला? इसलिए जब तक अंग्रेज नहीं आ गए थे अपनी तमाम किताबों में इसका नाम लिखा हुआ है जयपुर। क्या लिखा हुआ है? अंग्रेज इसको अंग्रेजी में जयपुर को लिख गए जयपुर। क्या कर गए? जैसे सिंगापुर, बैरकपुर इंग्लिश में लिखते हैं, उसको जयपुर लिख गए। जयपुर 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 करते करते हम क्या बोलने लगे? अरे जयपुर नहीं है ये, जयपुर है। क्या है? आप कहां पढ़ते हो? आप दादाजी से बात कर लेना कभी, है ना? वो ये कहेंगे जयपुर। आपको लग सकता है दादाजी एक्चुअली थोड़े कम पढ़े लिखे हैं, इसलिए इनको जयपुर बोला नहीं जाता है। क्या बोलते हैं? पर आज के बाद सोचने लगे नहीं, दादाजी बेहद इंटेलिजेंट है, हम भूंगड़ है जिन्हें पता नहीं है कि इसका नाम जयपुर नहीं, इसका नाम क्या है। तो आज से आप कोई पूछे आप कहां पढ़ते हो? कहां पढ़ते हो? जयपुर। ये जयपुर बसाने वाला कौन था? सवाई जयसिंह। 18 नवंबर 1727। कब स्थापना की गई? 18 नवंबर 1727। अजमेर की स्थापना 1113। सिरोही की स्थापना, जयपुर की स्थापना 18 नवंबर 1700। एक बंदे थे जो इसका ये कामकाज देख रहे थे, वास्तुकार थे, विद्याधर भट्टाचार्य। क्या नाम था? इसलिए जयपुर में कॉलोनी है विद्याधर नगर। कौन सी है? तो जयपुर का वास्तुकार कौन था? विद्याधर भट्टाचार्य। किसका वास्तुकार? राजा ने कहा मेरे रहने के लिए एक महल बनाओ रे, तो राजा ने अपने रहने के लिए एक महल बनाया, सिटी पैलेस। कौन सा बनाया? सिटी पैलेस का एक नाम था चंद्रमहल। क्या नाम था? क्या नाम था? 7 मंजिल का है, सबसे ऊपर वाली मंजिल का नाम है मुकुट मंदिर। क्या नाम है? सबसे ऊपर मुकुट पहनते हैं, इसलिए ऊपर वाली मंजिल का नाम क्या है? मुकुट। तो सिटी पैलेस का नाम ही क्या है? चंद्रमहल। कितनी मंजिल का है? 7 मंजिल, ऊपर वाली मंजिल मुकुट मंदिर। रानी के लिए, रानी मेवाड़ की थी, मेवाड़ में सिसोदिया थे, इसलिए रानी के लिए बनवाया सिसोदिया रानी का महल। क्या बनवाया? इसने कहा मेरे लिए तो बना दो चंद्रमहल, रानी के लिए बना दो सिसोदिया रानी का। फिर इसने कहा जैसे ही मैं उठूं सामने ठीक भगवान जी दिखने चाहिए, इसलिए बनाए गोविंद देव जी। क्या बनवाए? गोविंद देव। फिर कहा जयपुर की रक्षा कौन करेगा? जयपुर का पहरा लगाएगा नाहरगढ़। कौन लगाएगा? फिर कहा जयपुर में पानी कहां से आएगा? कि हरमाड़ा से। कहां से आएगा? तो हरमाड़ा से क्या लेके आए थे? क्या लेके आए थे? नहर। तो हरमाड़ा से नहर लेके आए थे। फिर इस राजा का भाई योगदान देखना हो तो फिर आप जाइए जंतर मंतर। कहां जाइए? इस आदमी ने 5 जंतर मंत्र बनाए। कितने जंतर मंत्र बनाए? पहला जंतर मंत्र बनाया दिल्ली। कहां पे बनाया? सबसे बड़ा जंतर मंत्र है जयपुर। एक मध्य प्रदेश में बनाया उज्जैन। कहां पर बनाया? 2 यूपी में बनाया, मथुरा और काशी। मथुरा और काशी को अपने बोलते हैं वाराणसी या बनारस। तो 5 जंतर मंत्र। सबसे पहला कौन सा? दिल्ली। सबसे बड़ा कौन सा? खुद वाला सबसे बड़ा है,
और जयपुर वाला तो इतना अच्छा है कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में 2010 में इसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट के अंदर शामिल किया गया था। किसको? जयपुर के जंतर मंत्र। कौन से जंतर मंत्र को? जयपुर के जंतर मंत्र को। पहला कौन सा? दिल्ली। सबसे बड़ा कौन सा? मध्य प्रदेश में। यूपी में मथुरा और काशी। मथुरा और काशी को क्या बोलते थे? बनारस। तो मथुरा, काशी, दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, याद रह जाएंगे। तो 5 जंतर मंत्र। कितने जंतर मंत्र? यंत्र मंत्र, नॉट जंतर मंत्र, यंत्र मंत्र। क्या है? यंत्र मंत्र। यंत्र मतलब मशीन, मंत्र मतलब काउंटिंग। काउंटिंग करने की मशीनें रखी हुई, इसलिए नाम क्या था? यंत्र मंत्र। अपने ये को जय बोलते हैं, हम ये नहीं बोलते। हम ये को क्या बोलते हैं? इसलिए अपने यहां किसी का नाम यशवंत नहीं होता है। नाम क्या होता है? इसलिए अपने नहीं बोलते मैया यशोदा, अपने कहते जसोदा। क्या बोलते हैं? जसोदा। इसलिए हम यक्ष की मूर्ति को बोलते हैं जाख। जाख बाबा। जक्स, जक्स का होगा, जक्स को बाद में क्या कर दिया? जाख बाबा। ये को क्या कहते हैं? जय। इसलिए हम नहीं बोलते कि यज्ञमान, हम कहते हैं जजमान है हमारा, जजमान। क्या है? जजमान है। तो यंत्र मंत्र का हमने क्या कर दिया? तो जंतर मंत्र नाम से तो लगता है कि जैसे वहां पे कोई बंगाली बाबा का जादू सिखाते हैं, है ना, कि पति को वश में करने के 100 तरीके, है ना, पड़ोसन पर कैसे चलाएं अपना मंत्र, उस टाइप का लगता है। पर ये नहीं है भाई साहब। यहाँ रखा हुआ है सूर्य ग्रहण कैसे होता है, चंद्र ग्रहण कैसे होता है, अक्षांश कैसे, देशांतर कैसे, वायुदाब कैसे, सब मशीनें, साइंटिफिक मशीनें। यदि उस समय नोबेल पुरस्कार मिले होते तो सवाई जयसिंह फिजिक्स के सारे नोबेल जीत जाता। सवाई जयसिंह इतना इंटेलिजेंट बंदा था इस मामले के अंदर। फिर सवाई जयसिंह ने चित्रकला का एक डिपार्टमेंट बनाया था, उसका नाम था सूरत खाना। चित्रकला का डिपार्टमेंट कौन सा था? सूरत खाना नाम का क्या बनाया था? चित्रकला का डिपार्टमेंट। फिर सवाई जयसिंह ने खुद ने एक बहुत शानदार ज्योतिष की किताब लिखी थी, जयसिंह कारिका। क्या नाम बुक का? अच्छा, सवाई जयसिंह के टाइम में मुगल बादशाह कौन है? मोहम्मद शाह रंगीला। इसलिए उसके नाम पर एक बुक लिखवाई थी, जी जे मोहम्मद शाही। कौन सी बुक लिखवाई? जी जे मोहम्मद शाह। क्या पेपर नहीं देना तुम? है? पेपर सबसे लास्ट में करते हैं। लास्ट में मतलब? हाँ, रिवीजन कंटिन्यू कर ले। तो बीच में पेपर क्यों नहीं देना है? लगातार 12 घंटे बोलो, देखिए आप में से पेपर ले लो पहले। पेपर अभी क्या टाइम हुआ है? हाँ, अच्छा ये कह रहे हैं कि भाई अभी होना चाहिए, क्यों भाई? वो अभी वो हो जाना चाहिए, रिवीजन हो जाना चाहिए। कितने प्रतिशत भारतीय मानते हैं कि भी पेपर होना चाहिए? चलो नीचे। कितने प्रतिशत भारतीय मानते हैं कि पेपर नहीं होना चाहिए? होना चाहिए है? अभी नहीं होना चाहिए, बाद में होना चाहिए, ऐसा कितने परसेंट? तो बाकी बाकी मतलब क्या चाहते हो तुम? मरने दो सर, पेपर दे दे के तंग आ गए सर। है अभी हाथों हाथ क्या करें? बता दो, आप बता दो आपको वैसे। हाँ बता दो, लिया आप। ठीक, बोलो। हाँ। हाँ। ये दोनों जागरण में आई हुई हो जैसे तो नवीन जी, बाकी बैच में बच्चे उनसे पूछ जाते हैं अपने, जैसे कि नवीन जी कहेंगे, रावली मर्जी, मैनेजर साहब के वैसे अपने कर लेंगे, है ना। अपने भाई साहब नौकर आदमी है, जैसे कहेंगे वैसे करना पड़ेगा। सवाई जयसिंह ने खुद ने एक बुक लिखी, वो बुक कौन सी है? कौन सी है? जयसिंह का एक ग्रह नक्षत्रों की एक बुक तैयार करवाई थी, उस बुक का नाम था जीज ए मोहम्मद शाही। क्या नाम था? जीज का मतलब होता नक्षत्र, जीज का मतलब नक्षत्र। नक्षत्र तैयार करवाई मोहम्मद शाह के नाम पर करवा ली, इसलिए नाम क्या हो गया? जीज ए। क्वेश्चन सिंपल पूछेगा, जीज ए मोहम्मद शाही नामक पुस्तक किसके शासनकाल में लिखी गई? सवाई जयसिंह। किसके शासनकाल में? उसने खुद ने ज्योतिष की जो बुक लिखी कौन सी थी? जयसिंह कारिका। कौन सी बुक थी?
इसके दरबार में एक बड़े शानदार राइटर थे, उनका नाम था जगन्नाथ। क्या नाम था? जगन्नाथ नाम करके एक राइटर हुआ करते। ये जो जगन्नाथ थे, इन्होंने एक बुक थी बहुत पुरानी, यूक्लिड की लिखी हुई। किसकी बुक है? यूक्लिड की लिखी हुई एक बुक है। यूक्लिड एक बड़े विद्वान हुए थे, और यूक्लिड ने ज्योमेट्री की बुक लिखी थी। किसकी बुक लिखी थी? भाई साहब, इस जगन्नाथ ने यूक्लिड की ज्योमेट्री का संस्कृत में अनुवाद किया था। मतलब मैथ्स की बुक का संस्कृत में अनुवाद कर रहा था। तो इसका मतलब जगन्नाथ मैथ्स का जानकार है अपने आप में। और वैसे भी कोई पूछे भाई, जयपुर की स्थापना के पीछे 3 लोगों का दिमाग है, सवाई जयसिंह, विद्याधर भट्टाचार्य, जगन्नाथ। कौन कौन 3 बंदे? इसके नींव वीव लगाने वाले जो पंडित जी थे, वो पंडित जगन्नाथ। वो पंडित जी कौन है? तो पंडित जगन्नाथ ने यूक्लिड की ज्योमेट्री का क्या किया था संस्कृत में अनुवाद। खुद ने 2 मैथ्स की शानदार किताबें लिखी थी। एक बुक का नाम था सिद्धांत सम्राट। क्या नाम था? और एक बुक का नाम था सिद्धांत कौस्तुभ। कौन कौन सी 2 बुक है बताओ देखिए? सिद्धांत सम्राट और सिद्धांत कौस्तुभ। किसकी बुक है? जगन्नाथ के ना। और एक कौन सी बुक का ट्रांसलेशन किया था? यूक्लिड। एक बहुत अच्छे राइटर हुए, उनका नाम था केवल राम। क्या नाम था? और केवल राम जी ने एक बुक लिखी थी, सॉरी, एक बुक का ट्रांसलेशन किया था, वो है लागोरिथम। कौन सी है? एक फ्रेंच बुक थी लागोरिथम, और इसका संस्कृत में अनुवाद कर लिया था। मैथ्स की बुक थी। तो मैथ्स की किताबों के खूब सारे संस्कृत अनुवाद किसने करवाए थे? सवाई जयसिंह। कौन सी किताब का? यूक्लिड ज्योमेट्री। किससे करवाया? जगन्नाथ। कौन सी बुक है? लागोरिथम। किससे करवाया? केवल राम। और यज्ञ करने वाले पंडित जी कौन थे? कौन थे? पुंडरीक रत्नाकर ने खुद ने एक बुक लिखी थी, जयसिंह कल्पद्रुम। कौन सी बुक लिखी? जयसिंह पे बुक लिखी, इसलिए बुक कौन सी हो गई? और कौन सा चित्रकला का कौन सा डिपार्टमेंट बनवाया? कौन सा बनवाया था? किसने बनवाया था? सूरत खाना। किसने बनवाया था? सवाई जयसिंह ने बनवाया था भाई। और सवाई जयसिंह के पुंडरीक रत्नाकर ने कौन सी बुक लिखी? जयसिंह कल्पद्रुम। बोलो नाम बोलो। खुद ने कौन सी बुक लिखी? सवाई जयसिंह, नक्षत्रों की सारिणी, जी जय मोहम्मद साहिब। जगन्नाथ ने कौन सी किताब का ट्रांसलेशन? यूक्लिड की ज्योमेट्री का। केवल राम ने लागोरिथम। जगन्नाथ ने 2 किताबें खुद लिखी, सिद्धांत सम्राट और सिद्धांत कौस्तुभ। चित्रकला का डिपार्टमेंट कौन सा? सवाई जयसिंह वो राजा था भाई साहब, जिसने उस समय, आज के 300 साल पहले कहा था सती प्रथा रोक लगाई जाती है। उस समय इसने कहा था बाल विवाह पर रोक लगाई जाती है। उस समय इसने कहा था कि ब्राह्मणों में आपस में जो भेदभाव है उसको बंद किया जाता है। भाई जब अश्वमेध यज्ञ किया था तो पंडित जी बुलाए थे पूरे भारत से खूब सारे। उन पंडित जी को बाद में कहा, लो पंडित जी बैठो, यज्ञ शुरू करो। पंडित जी का दिमाग खराब रहता तुम्हारा। मैंने 3 वेद पढ़ रखे, इसने 2 ही पढ़ रखे, इसके बराबर बैठूंगा? मत तिब्बे ये तुब्बे, एक पीछे खड़ा होने मैं चौबे, मैं इन दोनों के साथ नहीं बैठूंगा। सवाई जयसिंह का पंडित जी सबसे पढ़े लिखे लोगों में जब ये लड़ाई है आपस में कि ये ऊंचा ये नीचा, फिर बाकी भेदभाव कैसे समाप्त कर पाएंगे? तो ब्राह्मणों के भेदभाव को समाप्त करने वाला राजा, बाल विवाह बंद करने वाला राजा, सती प्रथा बंद करने वाला बंदे ने उस समय कहा था विडोरी मैरिज होने चाहिए। विधवा विवाह को यदि कोई प्रमोट कर रहा था तो कौन कर रहा था? अरे बंदा उस टाइम कह रहा था कि भाई साहब जा सिमरन जिले अपनी जिंदगी। इंटरकास्ट मैरिज, मतलब आज भी आप घर वालों को जाकर तो ना इंटरकास्ट मैरिज करनी है, उल्टा लटका नीचे बास्ते लगा ले। सवाई जयसिंह उन दिनों में कह रहा था कि जा सिमरन। और तब इतना इंटेलिजेंट आदमी था, तब इसको पता था कि जो साधु है ना जीते, इनमें कोई आसाराम जी हो सकते हैं। तो इसने कई साधुओं को बुलाया, साधुओं को बुला कहा बाबा जी कितने साल की उम्र में बाबा जी बन गए थे? उनका 6 साल की उम्र, 7 साल की उम्र में, 8 साल की उम्र में। अब ब्याह की जी में आती है। क्या बताएं भाई साहब, वापस जा भी नहीं सकते, किसी को बता भी नहीं सकते। सवाई जैसे इनका चिंता मत करो, ब्याह करो, आराम से करो, और मैं आपके लिए गांव बसा देता हूं। वैराग्य धारण किए लोगों के लिए गांव था, इसलिए नाम था विरागपुरा। क्या नाम था? कितना प्रैक्टिकल आदमी था, ये जानता था कि वैराग्य धारण करना हर किसी के बस की बात। समाज के अंदर किसी भी प्रकार का नैतिक भ्रष्टाचार नहीं फैले, इससे अच्छा इन साधुओं की शादी करवा दी जाए। किसी भी कारण से पहले कोई साधु बन गया होगा, अब ये साधु बनने लायक ये लोग नहीं है, इससे अच्छा गृहस्थ जीवन चाहिए अपना। तो गृहस्थ जीवन के अंदर है जैसे बाकी लोग रहते हैं वैसे रहे। अब उन लोगों की समस्या थी कि उनको बसाया कहां जाए, वापस गांव में जाए, 4 लोग ताने मारे, पहले तो बाबा बन गया था, अब वापस आ गया यहां पर, तो कहा तुम्हारे लिए अलग सेपरेट काम है, वैराग्य धारण किए लोगों का गांव है इसलिए। तो किस किस पे रोक लगाता है? सती प्रथा, बाल विवाह, ब्राह्मणों के आपसी भेदभाव। किस किस को प्रमोट करता है? विधवा विवाह, विधवा विवाह, अंतरजातीय विवाह और साधुओं के गृहस्थ जीवन को। और साधुओं के गृहस्थ जीवन के लिए कौन सा?
सवाई जयसिंह तो एक ही गलती करके गए। देबारी समझौते में सवाई जयसिंह हाँ भर के आए थे कि चंद्र कंवर के बेटे को क्या बनाया जाएगा, राजा। अब चंद्र कंवर के बेटे को राजा नहीं बना, उनकी एक रानी और थी सूरज कंवर। कौन सी? चांद तो सूरज भी वैसा, राजा ऐसे। और सूरज कंवर के बेटे थे ईश्वरी सिंह। कौन थे? और सवाई जयसिंह मरते मरते किसको राजा बना गए? किसको बना के? ईश्वरी सिंह को राजा बना के चले गए। ये एक पंगा करके चले गए थे। तो सवाई जयसिंह ने बाद में किसको राजा बना दिया था? ईश्वरी सिंह। ईश्वरी सिंह को राजा बनाया तो बाद में वो चंद्र कंवर का जो बेटा था उसके साथ लड़ाई हुई, और चंद्र कंवर के बेटे का नाम था माधो सिंह। क्या नाम था? तो सवाई जयसिंह के बाद इसके दो बेटे आपस में लड़ पड़े थे। कौन कौन? ईश्वरी सिंह। और इन दोनों के बीच में दो लड़ाइयां होती है। एक लड़ाई होती है राजमहल। कौन सा युद्ध है? एक युद्ध है बगरू का युद्ध। कौन कौन सी दो लड़ाइयां? राजमहल का युद्ध। और तो कोई पूछेगा जयपुर के राजकुमारों के बीच में कौन कौन से दो युद्ध हुए थे? कौन कौन से राजकुमारों के बीच? ईश्वरी सिंह और माधो सिंह। ईश्वरी सिंह और माधो सिंह के बीच कौन कौन सी दो लड़ाइयां हुई? राजमहल पड़ता है टोंक, बगरू तो अंडई से। जयपुर से बाहर निकलते पहला टोल टैक्स कौन सा आता अपने? बगरू आता। तो बगरू। दो लड़ाई हुई। राजमहल में जीते ईश्वरी सिंह। राजमहल में कौन जीते? और ईश्वरी सिंह ने जीतने के बाद बनाई इसर लाट। क्या बनाई? लाट मतलब मीनार, या इस लाट को बोलते हैं सरगासुली। क्या बोलते हैं? तो इसर लाट बनाई है। क्या बनाई? सरगा। 7 मंजिल का एक टावर है। कितने मंजिल का है? ईश्वरी सिंह उसके ऊपर बैठे रहते। इसके ठीक सामने ईश्वरी सिंह की गर्लफ्रेंड का घर था। तो सामने वाली खिड़की में अगला युद्ध हुआ बगरू, और बगरू में जीते माधो सिंह। कौन जीते? माधो सिंह जीते। माधो सिंह जब इस युद्ध के अंदर जीता तो अब इस लड़ाई में मराठे आ गए थे। कौन आ गए थे? मराठे। क्योंकि सवाई जयसिंह पूरी जिंदगी मराठों से लड़ता रहा। मालवा में मुगलों का कितनी बार गवर्नर बना था? 3 बार। वहां वो मराठों से लड़ रहा था। बाद में मराठों की समस्या के लिए क्या बुला रहा था? हुरडा सम्मेलन। तो मराठों की वो बनती नहीं थी सवाई जयसिंह से। सवाई जयसिंह राजा किसको बना के गया? ईश्वरी सिंह। तो मराठे किसके साथ आए थे? माधो से। तो मराठे आ गए। जब बगरू के युद्ध में माधो सिंह जीत गया तो बाद हारा कौन है? ईश्वरी सिंह। तो मराठों ने ईश्वरी सिंह को कहा कि तू हार गया, हमें पैसे दे, युद्ध हार जाना दे। क्या दे? और ईश्वरी सिंह के पास में पैसे नहीं थे। मराठों ने परेशान किया, उसने सुसाइड कर लिया। तो राजस्थान जयपुर के कौन से राजा ने मराठों द्वारा परेशान करने पर सुसाइड कर लिया था? ईश्वरी सिंह। किसने परेशान किया था? मराठा। तो क्या कर लिया उसने? सुसाइड कर लिया। मराठों ने युद्ध हार जाने के लिए किसके लिए परेशान किया था? तो ईश्वरी सिंह माधो सिंह के बीच में कितनी लड़ाइयां हुई? 2। कौन कौन सा? राजमहल में कौन जीता? क्या बनाई उसने? ईसर लाट बना रहा है। ईसर लाट, या उसको क्या बोलते हैं? तो कोई पूछे ईसर लाट या सरगासुली कहां स्थित है? कौन सा युद्ध जीतने के बाद बनाएगी? किसके द्वारा बनाएगी? अगला युद्ध कौन सा हुआ? बगरू। बगरू में कौन जीत गया? कौन जीत गया? तो अगला राजा कौन बना? कौन बना? ईश्वरी सिंह ने सुसाइड कर लिया था। अगला कौन बना? माधो सिंह यू भला आदमी था। वो बेचारा ईश्वरी सिंह को कह भी रहा था कि देखो भैया, देबारी समझौता तो ये कहता है कि चंद्र कंवर के बेटे को पूरा आमेर मिलना चाहिए, पूरा जयपुर मिलना चाहिए, तो मेरा है जयपुर। पर फिर भी कोई नहीं, पिताजी आपको राजा बना के चले गए, अपने टुकड़े कर लेते यार। आधा जयपुर तुम्हारा, आधा जयपुर। माधो मांगे आधो, माधो मांगे ईश्वर देवे ना पाव। आधे का आधा कितना होता है? पाव। तो ईश्वर तो पाव देने के लिए भी राजी। माधो मांगे आधो, पर ईश्वर देवे ना पाव। ईश्वर की मर्जी चले तो पूरे पर ही दाव। ईश्वर की मर्जी चले तो पूरा ही दबा के बैठ जाए। ईश्वर पाव भी देने के लिए तैयार नहीं था। तो बाद में फाइनली ईश्वर सुसाइड कर लेता है। तो राजा कौन बना? माधो सिंह। तो मराठों ने माधो सिंह का रुपए दे। मैं किस बात की दूं? तो तेरे भाई में मांगते हैं वो दे, तेरा भाई राजा था यहाँ का, उससे मांगते हैं वो दे। तो भाई से ले लो, ऊपर गया भाई, ऊपर जाके लियो। मराठों का बकवास नहीं, तू देगा और हमें पैसे देगा। तो फंस गया। तो उसने मराठों को एक दिन कहा आ जाओ पैसे लेने के लिए आ जाओ। तो मराठे पैसे लेने के लिए आए। उसने दिल्ली वाले गेट से घुसाया मराठों को। अंदर घुसाने के बाद वो गेट किए बंद। इधर अजमेरी गेट, घाट गेट, सांगानेरी गेट पहले से बंद थे। जयपुर के एक एक आदमी को दिया हुआ था हथियार। मराठों को कूट कूट के मार दिया था उसने। मतलब कहते हैं 11 मराठे जैसे तैसे करके परकोटा कूद के भागने की कोशिश कर रहे थे। जयपुर वाले टांगे पकड़ पकड़ लाए थे, कंडा जा रहे हो से। अर्चना देते हैं तेरे को, इधर आ तू। तो जयपुर में मराठों का कत्लेआम कोई करवाता, वो बंदा कौन था? कौन था? तो मराठों ने क्या करवाया था इसने? कत्ल। तो मराठों का बदला लेंगे यार, अपने भाइयों को इसे बुला के मार दिया। तो मराठे इससे बदला लेने के लिए आए। एक युद्ध लड़ता है मराठों के खिलाफ, काकोड़। कौन सा युद्ध लड़ता है? काकोड़ का युद्ध। किससे लड़ता है?
पर भाई साहब लड़ाई शुरू हुई, थोड़ी देर की लड़ाई के अंदर मराठों लगे हारेंगे, और फिर मराठों लगा हार गए वो तो कोई बड़ी बात नहीं, यदि इस डाकी ने पकड़ लिए तो मरेगा बेटा ये। तो मराठों ने चप्पलें हाथ में ली भाई साहब यहां से। इस युद्ध में भी इसने मराठों को हरा दिया। तो मराठों को कौन से युद्ध में हराता है? कौन से युद्ध में? फिर ये कोटा के राजा से एक युद्ध लड़ता है, भटवाड़ा। कौन सा युद्ध लड़ता है? भटवाड़ा के। तो कोटा के एक राजा से लड़ता है। कोटा के राजा का नाम था शत्रुसाल। क्या नाम था? रणथंभौर के किले को लेकर लड़ाई होगी। कौन से किले को लेके? इसका कहना था रणथंभौर किला मेरा है, कोटा वालों का कहना है मेरा। कोटा का ही था, इसने जबरदस्ती कब्जा कर लिया था। सत्य में जय थे, सत्य की जीत होती है। जीत सत्य किसका है? शत्रुसाल। किला किसका है? शत्रुसाल। तो इस किले में, इस युद्ध में कौन जीता? तो रणथंभौर किले को लेकर जयपुर कोटा के बीच में कौन सी लड़ाई हुई? भटवाड़ा। कौन सी लड़ाई हुई? कौन सी लड़ाई हुई? भटवाड़ा की लड़ाई। किस किसके बीच में? माधो सिंह और शत्रुसाल। माधो सिंह कहां का राजा है? जयपुर। शत्रुसाल कहां का राजा है? कोटा। कौन से किले को लेके? रणथंभौर किले को लेके। इसमें शत्रुसाल का जो सेनापति था उसका नाम जालिम सिंह झाला। क्या नाम था? ऐसा जो नाम जालिम है तो बंदा किसी से हारेगा। तो जालिम सिंह झाला का नाम जालिम नहीं है, आदमी भी क्या है, इसलिए नाम सोच समझ के रखे जाने चाहिए, वरना बंदे में असर आ जाता है भाई साहब। नाम जालिम सिंह था तो आदमी कैसा हो गया? जो आया उसको देखो, ये है ना भटवाड़ा का युद्ध, ये हुआ 1761। कब हुआ था? अंग्रेजों के साथ संधि की थी 1817। उसके बाद में 1821 में भी ये युद्ध लड़ता है वो एक, वहां मांगरोल का युद्ध लड़ता है। हम पढ़ते नहीं, इंपॉर्टेंट नहीं है, मांगरोल का युद्ध लड़ता है। मतलब 1761 में भी जालिम सिंह लड़ाई कर रहा है, 1861 में भी जालिम सिंह लड़ाई कर रहा है। मतलब जालिम सिंह कितने सालों तक जालिम बना रहा? 60। कितने साल? 60 सालों तक। 20 साल का योद्धा है तो भी लड़ाई कर रहा है, 80 साल का डोकरा हो गया तो भी क्या कर रहा है? उसने कहा नाम को चरितार्थ कर दूंगा मैं। नाम घर वालों ने क्या रखा है? जालिम। तो मैं क्या बताऊंगा दुनिया को? जालिम होके बताऊंगा हम दुनिया को। पहले अपने नाम जोरदार रखते, जालिम। नाम रखते शैतान। क्या नाम रखते थे? हाँ, सोचो यार, किसी आदमी को जाके माई सेल्फ शैतान। हेलो भाई साहब, क्या मामला है यार तुम्हारा? तो नाम जोरदार है। तो माधो सिंह ने मराठों का क्या करवाया? कत्लेआम। कौन से युद्ध में रहा? काकोड़। कौन से युद्ध में हार गया? किससे हार गया? ये कहां का राजा था? कौन से किले को लेके? इसका सेनापति कौन था? जालिम सिंह झाला। इस बंदे ने बाद में आपके सवाई जय सिंह के बाद में जीते राजा हुए ने नाम क्या के लगाते? सवाई। तो सवाई माधो सिंह ने बसाया सवाई माधोपुर। क्या बसाया? 1763 में। कब बसाया? बताओ। अजमेर की स्थापना कब हुई? सिरोही की स्थापना कब हुई? जयपुर की स्थापना कब हुई? 1727। सवाई माधोपुर की स्थापना। और आप मोती डूंगरी गणेश जी जाते हो, वहां ऊपर महल बने हुए मोती डूंगरी के महल, वो मोती डूंगरी वाले महल यही बना के गया था। और ये बना के गया आपके चाकसू वाली शीतला माता, बताई थी मैंने। तो शीतला माता का मंदिर कहां पर है? किसने बनवाया? कब लगता है शीतला माता का मेला? चैत्र कृष्ण अष्टमी। चैत्र कृष्ण किसका मेला होता है? गधों का मेला। कैसा मेला होता है? लोग बैलगाड़ियां लेके देखने के लिए आते हैं, इसलिए बैलगाड़ी मेला। क्या बोलते हैं? बासी भोजन करते हैं इसलिए। एकमात्र देवी जिनकी खंडित मूर्ति की पूजा कौन से रोग में बचाती है? और महिलाएं उनकी पूजा क्यों करती है? संतान। क्योंकि माता जी अपने टाइम के अच्छे गायकोनोलॉजिस्ट, स्त्री रोग विशेषज्ञ कौन थे? शीतला माता। उनका मंदिर किसने बनवाया था? माधो सिंह। कहां पे बनवाया था? चाकसू। कहां पे बनवाया? फिर एक राजा भाई प्रताप सिंह। कौन राजा? प्रताप सिंह। और प्रताप सिंह के टाइम में एक युद्ध याद रखना अपने को, तुंगा। कौन सा युद्ध है? तुंगा का युद्ध हुआ था 1787। जयपुर के पास में पड़ता है तुंगा बस्सी। और तुंगा के युद्ध में प्रताप सिंह तो था ही, साथ में जोधपुर के राजा साथ देने के लिए आए थे। जोधपुर के राजा का नाम था विजय सिंह। क्या नाम था? और सामने मराठों से लड़ाइयां चल रही थी उसमें। और मराठों का महानतम सर्वकालिक सर्वश्रेष्ठ सेनापति आया था महादजी सिंधिया। कौन आया था? वसुंधरा जी के परदादा जी, सरदादा जी, लड़दादा जी, कुछ ना कुछ लगते ही होंगे। कौन? क्या नाम था बंदे का? महाजी सिंधिया। मराठों के वो सेनापति थे जो पूरी जिंदगी अलग अलग लोगों के साथ लड़ते रहे, पूरा जीवन युद्धों में बिता दिया और कभी भी किसी के खिलाफ हारे नहीं। भारत की वो कोई जगह नहीं जहां महाजी नहीं गए और जीत के नहीं आए हो। अंग्रेजों को भगा भगा के मारा होगा महाजी ने। वो महाजी एक जगह हार के गए थे, तुंगा। कहां गए थे? तो तुंगा के युद्ध में प्रताप सिंह और विजय सिंह की संयुक्त सेना ने किसको हराकर भेजा था? मतलब महाजी जब यहां से भागे थे ना वापस, तो महाजी ने मिट्टी लेके कसम खाई थी कि मैं जयपुर और जोधपुर को बर्बाद कर दूंगा, वरना मैं कभी राजस्थान आऊंगा ही नहीं। फिर वो आए नहीं कभी।
है ना? वो महाजी सिंधिया कौन से युद्ध में हार के गए थे? तुंगा, तुंगा में हार गए थे। किसमें हार गए थे? तुंगा। किस किस की संयुक्त सेना से? प्रताप सिंह और विजय सिंह। प्रताप किसको हराते हैं? मराठों। मराठों कौन से सेनापति? कौन से युद्ध में? तुंगा। तुंगा याद रखना, तुंगा पूछेंगे आपसे, है ना? हालांकि प्रताप सिंह ने बाद में 2 युद्ध और लड़े थे, पाटन और मालपुरा। कौन से लड़े थे? पर वो याद नहीं रखना, क्योंकि उनमें प्रताप सिंह हार गए थे, उनमें मराठे जीते थे। इसलिए आरपीसी ये युद्ध पूछती नहीं यार, आपकी मान डाकण गुण का। हम बताएंगे हमने मराठों किस युद्ध में हराया था। किस में हराया था? तुंगा। बाकी भूल जाओ, आई नहीं, कोई हुए नहीं वैसा। तो तुंगा का युद्ध याद करना है आपने। अच्छा, फिर सवाई जयसिंह का सबसे जोरदार योगदान ये है, तीसरी क्लास में जब पढ़ने लगे और जैसे जयपुर का नाम आता था हवा महल, क्या था वो? हवा महल कौन बना के गए थे? कौन बना गए थे? आप बाहर से देखोगे हवा महल को, यूं लगता है जैसे भगवान कृष्ण ने मुकुट पहन रखा। किसने मुकुट पहन रखा? भगवान कृष्ण ने क्या पहन रखा हो? मुकुट। 5 मंजिल है। कितनी मंदिर है? शरद, रतन, विचित्र, प्रकाश और हवा। कौन कौन सी 5 मंजिल है बताओ? शरद, रतन, विचित्र, प्रकाश, हवा। दोबारा नाम बताओ। हवा महल की 5 मंजिलों का नाम शरद मंदिर, रतन मंदिर, विचित्र मंदिर, प्रकाश। वास्तव में सबसे ऊपर वाली हवा मंदिर है, लेकिन बाद में पूरे का नाम ही क्या कर दिया हमने? हवा महल। इस शरद मंदिर वाली जो पहली मंजिल है, इस पर एक म्यूजियम, उस म्यूजियम का नाम है प्रताप मंदिर। क्या नाम है? तो मुझे याद है आरपीसी के एक बार क्वेश्चन था कि प्रताप मंदिर कौन सी मंजिल पर बना? फर्स्ट कौन सी है? शरद, रतन, विचित्र, प्रकाश। सबसे टॉप वाली कौन सी है? हवा। हवा आती रहती, क्योंकि इसमें झरोखे हैं 953। कितने झरोखे हैं? कोई पूछेगा हवा महल में कितने झरोखे हैं? कितने झरोखे हैं? और जयपुर में तीज और गणगौर की सवारियां निकलती है। तीज गणगौर बहुत फेमस है जयपुर की। तो रानियां उनके अंदर बैठ बैठ के क्या देखती? सवारी। क्या देखती? तो झरोखों में बैठ के रानियां तीज गणगौर की सवारी देखती थी। कितने झरोखे? आवेश प्रताप सिंह 953 रानियां थी। परिवार में कई महिलाएं होती है भाई साहब, परिवार की सारी महिलाएं इधर देखती थी। कई बच्चे दिमाग लगा लेते हैं, सर 953 झरोखे, आपने कहा रानियां देखती थी, 953 रानियां थी। नहीं थी, रानियां नहीं है ना। झरोखे कितने हैं? 953। कितनी मंजिल का है? आप देखते हैं तो लगता है ऐसे भगवान कृष्ण का मुकुट है। उन 5 मंजिलों के नाम क्या है? और शरद मंदिर पे एक म्यूजियम, उसका नाम क्या नाम है? प्रताप। अच्छा, एक बात अपनी पढ़ी हुई है कि प्रताप सिंह का जो टाइम था वो चित्रकला का क्या था? स्वर्ण का। क्या नाम था? और हमने ये भी पढ़ा था कि उस समय एक चित्रकार हुआ करता लालचंद। कौन था? और पशुओं की लड़ाई के दृश्य बना। हमने ये भी पढ़ा कि उसने एक पेंटिंग स्कूल क्या बना दी थी? पेंटिंग स्कूल। आप ये भी जानते हो कि प्रताप सिंह जो था महाराष्ट्र से ले गया था बंशीधर भट्ट। किसको ले गया था? किसको ले गया? और बंशीधर भट्ट जो थे वो क्या करते थे? पहले महाराष्ट्र में क्या करते, फिर जयपुर में क्या करने लगे? कौन? किसके शासनकाल में? क्या करने आए? इसलिए आलिया भट्ट क्या करती है? तुमने कहा, मैं थोड़ी कर रहा हूं। अच्छा, प्रताप सिंह का बाकी सब ठीक है भाई साहब, अपने को म्यूजिक सीखना है। तो प्रताप सिंह कविताएं लिखते थे, कविता लिखने का शौक था, और कविताओं में अपना नाम लिखते ब्रिज निधि। क्या नाम लिखते? तो कोई लिखेगा जयपुर का कौन सा राजा ब्रिज निधि नाम से कविताएं लिखता था? कौन सा राजा था? प्रताप सिंह। किस नाम से कविता लिखता? तो इसने कहा शाम को 5 से 6 मैं कविता की कोचिंग जाऊंगा। और वो टीचर थे इनके गणपति भारती। क्या नाम था? फिर कहा 6 से 7 म्यूजिक की पास में सर है उनके पास जाऊंगा, चांद खान। क्या नाम था? तो कविता के काव्य गुरु कौन थे? गणपति भारती। काव्य गुरु कौन थे? संगीत के गुरुजी कौन थे? फिर इसने अपने गुरुजी को उपाधि दे दी। गुरुजी का गुरुजी आप ही क्या याद रखोगे, मैं आपको उपाधि दे देता हूं, बुद्ध प्रकाश। क्या उपाधि दी? तो कौन सी उपाधि दी गुरुजी को? कौन सी दी थी? बुद्ध। और इसने गुरुजी ने एक बुक लिखी थी स्वर सागर। कौन सी बुक लिखी? तो चांद खान इसके कौन से गुरुजी थे? संगीत। गुरुजी की उपाधि क्या थी? बुद्ध प्रकाश। गुरुजी की बुक का नाम क्या था? अब संगीत का जब इतना ज्यादा है तो इसने संगीत का सम्मेलन करवा दिया। बस क्या करवा दिया? संगीत का। और वो जो संगीत सम्मेलन जयपुर के अंदर करवाया था उसके जो अध्यक्ष थे उनका नाम था देवर्षि बृजपाल भट्ट। क्या नाम बोलो? क्या नाम है? कौन थे देवर्षि बृजपाल भट्ट? संगीत सम्मेलन के अध्यक्ष। कौन करवा रहा है संगीत सम्मेलन? और इसमें सब लोगों ने बैठ के एक बुक लिखी, उस बुक का नाम है राधा गोविंद संगीत सार। क्या नाम है?
कोई पूछेगा राधा गोविंद संगीत सार नामक पुस्तक कौन से सम्मेलन में लिखी गई? संगीत सम्मेलन। किसके टाइम में हुआ था? किसके अध्यक्षता में हुआ था? अब उसके दरबार में संगीत के देवर्षि बृषपाल भट्ट हैं, संगीत के चांद खान है, कविता के गणपति भारती है, चित्रकला में एक लालचंद था। हवा महल बनाने वाले का नाम भी लालचंद है। हवा महल का जो वास्तुकार था उसका नाम भी क्या था? लालचंद उस्ता। क्या नाम था? लालचंद उस्ता। ऐसे करके भाई साहब इसके दरबार में विद्वान थे 22। कितने विद्वान थे? कितने विद्वान थे? उन 22 विद्वानों को, 22 कलाकार थे, उन 22 विद्वानों को बोलते हैं गंधर्व है 22। क्या बोलते हैं? वे लोग जो संगीत नृत्य नाट्य से जुड़े होते हैं उनको बोलते हैं गंधर्व है। क्या बोलते हैं? वे लोग जो म्यूजिक डांस और ड्रामा से जुड़े होते हैं उनको क्या बोलते हैं? गंधर्व। इसके दरबार में से कितने लोग थे? 22, इसलिए उनको क्या कहते हैं? उन्होंने दिन कहा सर हम रिहर्सल कहां करें, एक हॉल कोई होना चाहिए। तो कहा जाके तुम 19 नंबर कमरे में बैठ जाओ, वहां पे रिहर्सल कर लिया करो। उस कमरे का नाम था गुणीजन खाना। क्या नाम था? गुणी मतलब विद्वान, जन मतलब लोग, खाना मतलब डिपार्टमेंट। विद्वान लोगों का डिपार्टमेंट था गुणीजन खाना। तो तुम सबके डिपार्टमेंट का नाम क्या? तुम विद्वान तो ही है ना। कितने विद्वान हो तुम? 22। तुम तो ज्यादा हो। प्रताप सिंह दरबार में कितने थे? 22, इसलिए उनको क्या कहते हैं? क्वेश्चन ये आएगा प्रताप सिंह के दरबार में कितने विद्वान थे? हवा महल किसने बनवाया था? लालचंद उस्ताद। वास्तुकार कौन था उसका? लालचंद। कितने झरोखे उसमें, क्या देखते थे वहां से? वो बाहर से देखो तो किसके जैसा दिखाई देता? 5 मंजिलों के नाम बताइए। शरद, रतन, विचित्र, प्रकाश और शरद मंदिर पे एक मंजिल कौन सी है? प्रताप। कितने विद्वान थे? आत्म प्रभा किसमें निपुण थी? योगा। किसमें थी? रोहलब्धि की उपाधि किसने धारण की थी? हरिश्चंद्र। किसने की थी? कक्कुक ने कितने अभिलेख लगवाए थे? 2। कौन से गांव में? घंटियाला। कौन से गांव में? घंटियाला। पहला कहां पे? माता की साड़। कौन सी भाषा में? दूसरा कहां पे? खाखू देवल। कौन सी भाषा में? कौन सा स्तंभ है वो? कौन सा स्तंभ है? गणपति स्तंभ। किसने कहा था कि उस राजा ने धरती को चांदी के सिक्कों से भर दिया है? जयनक। किसके बारे में कहा था? पृथ्वीराज, सॉरी अजयराज। अजयराज की रानी का नाम क्या था? पिथौरागढ़ किसने बनवाया? पृथ्वीराज। पृथ्वीराज सेकंड ने मैदान में क्या बनवाया? उसका नाम सुहेश्वर क्यों है? रानी का नाम क्या था? आना सागर झील किसने बनवाई? पुष्कर में वरा मंदिर किसने बनवाया? तोड़ा किसने? उसने वहां क्या बनवा दिया? जहांगीर का एक राजा बने भाई जगत सिंह सेकंड। कौन राजा थे? धीरे। और जगत सिंह सेकंड 1818 में क्या करेगा? 1818 का नाम है, इसका मतलब क्या कर लेगा? सन। किससे? किससे? अंग्रेज। तो अंग्रेजों से क्या कर ली थी इसने? फिर इसकी गर्लफ्रेंड थी रस कपूर। क्या नाम था? हमने पढ़ा था कि वो आंतरिक मामलों में इंटरफेयर करने लग गई थी, इसलिए बाद में उसको नाहरगढ़ किले में बंद कर दिया गया। कौन से किले में? और ऐसी कई गर्लफ्रेंड उस टाइम बड़ी फेमस हुई थी। अभी हम तुंगा युद्ध में पढ़ रहे थे कि जोधपुर का एक राजा आया था विजय सिंह। कौन आया था? विजय सिंह कहां का राजा है? और उसकी गर्लफ्रेंड जिसका नाम था गुलाब राय। क्या नाम था? और गुलाब राय को कहते हैं जोधपुर की नूरजहां। या तो जहांगीर के दरबार में किसकी चलती थी? नूरे जहां। और या विजय सिंह के दरबार में किसकी चलती? इसलिए गुलाब राय क्या है? जोधपुर की। जोधपुर का जहांगीर तो कौन हो गया? विजय सिंह। और जोधपुर की नूरजहां कौन होगी? तो गुलाब राय की कहां चलती थी? रस कपूर की कहां चलती? रस कपूर किसके शासनकाल में? और गुलाब राय किसके शासनकाल में? किस शासनकाल में? विजय। जगत सिंह ने कहा और अपने कोई काम नहीं करना, बच्चों को दुख नहीं देना, एक तो करेंगे संधि, एक रस कपूर। एक राजा भाई राम सिंह सेकंड। वही राम सिंह सेकंड जो अंग्रेजों का साथ देता है, इसलिए अंग्रेजों ने उसको सितारे हिंद की। कब दिया था उसने अंग्रेजों का साथ? 1857 की क्रांति। राम सिंह बहुत छोटी उम्र में राजा बना था, इसलिए अंग्रेजों ने इसका एक संरक्षक बनाया, उसका नाम था जॉन लुडलो। कौन था? कौन था बताओ देखे? और भला आदमी था बेचारा। इसने कहा भाई साहब सती प्रथा का कानून बनाया जाए, समाधि प्रथा का कानून बनाया जाए, कन्यावध रोका जाए, मानव व्यापार रोका जाए।
ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मनुष्य की खरीद बिक्री पर क्या लगाई जाए? रोक। सुनना देखो, जयपुर में सती प्रथा, समाधि प्रथा, कन्यावध, मानव व्यापार पर रोक लगाने वाला राजा कौन था? राम सिंह सेकंड। वो अंग्रेज कौन था? जॉन लुडलो। कौन था? वैसे याद रखना, राजस्थान में सती प्रथा पे सबसे पहले पाबंदी लगाई बूंदी। किस लगाई? बूंदी। कन्यावध पे सबसे पहले पाबंदी लगाई कोटा। किस लगाई? कोटा। और ये दोनों आपके मानव व्यापार और समाधि प्रथा, इन दोनों पे लगाई जयपुर। किसने लगाई? हालांकि जयपुर में इन चारों पे लगी थी, पर फिर भी मुझे सती प्रथा पे सबसे पहले किसने लगाई थी? बूंदी। कन्यावध में सबसे पहले किसने लगाई थी? कोटा। समाधि प्रथा, मानव व्यापार पे कहां पे लगी? जयपुर। ये कौन सा राजा था? राम सिंह सेकंड। कौन सा अंग्रेज था? जॉन लुडलो। क्या नाम था? लोगों से लुडलो बोला नहीं जाता, इस लोगों ने नाम निकाल दिया लाडू जी। माँ का लाडू जी छे, माँ का लाडू जी। तो लाडू जी किस किस पे रोक लगा के चले गए? सती प्रथा, समाधि प्रथा, कन्या। समाधि प्रथा समझते हो? हालांकि हमारे समाधि प्रथा को बहुत पवित्र माना गया और हमारे खूब सारे संतों ने समाधियां ली है। तो समाधि में सिंपल होता है भाई, बंदा समझता है कि बस दुनिया पितल दी है, अब कोई लेना देना, खड्डा खोदते बैठ जाते, ऊपर मिट्टी डाल देते, समाधि हो गई। अंग्रेजों ने आके भाई साहब ने, आज के बाद यदि किसी ने मिट्टी डाली तो जिसने मिट्टी डाली उनके ऊपर हम क्या डाल देंगे देख लेना बाद में। तो अंग्रेजों ने समाधि प्रथा पर क्या लगा दी? मानव व्यापार समझते हो? मनुष्य को खरीदा जा सकता है। क्या हो गया? कन्यावत तो आप जानते हो, बाई को होते ही अमल दिया करते थे, बाई होनी नहीं चाहिए एकदम, तो वो क्या हो जाता था? कन्या। तो लड़कियों बोलो थैंक यू जॉन लुडलो। लुडलो नहीं बोला, लाडू जी बोल दो थैंक यू लाडू जी। वरना हो ही नहीं पाती, अमल देते हाथों हाथ ही। अच्छा, कब सहायता की थी राम सिंह सेकंड ने अंग्रेजों की? 57 की क्रांति। 57 क्रांति में सहायता की। इसने कहा मरने दो रे, अपने कोई लड़ाई वड़ाई करनी नहीं, अपने पढ़ेंगे। तो इसने जयपुर में एक स्कूल बनाई थी, मदरसा हुनरी। नवीन जी क्या समाचार लाया? अरे बंद हो गया। नवीन जी कह रहे आपका पेपर यहीं होगा, जहां बैठे हो वहीं होगा। जिनको थोड़ी बहुत कोई बैठने में दिक्कत है, नवीन जी कह रहे पास वाले रूम में भी आपके लिए स्पेशल व्यवस्था है, आप उधर जाके बैठ सकते हैं। यहीं यहीं इसी बिल्डिंग में बगल वाले में, इधर इधर जाके बैठ सकते हैं, पर 10 मिनट बाद। कितने मिनट बाद? क्योंकि तब तक हम स्कूल पढ़ेंगे। कौन सा स्कूल बनाया गया? मदरसा हुनरी। फारसी भाषा का शब्द हुनर। हुनर का मतलब क्या होता है? कला। ए का मतलब का, मदरसा मतलब स्कूल, कला का स्कूल। क्या हो गया? कला। 1857 में बनाई थी। कब बनाई थी? इसने कहा पढ़ेगा जयपुर तो लड़ेगा जयपुर, पहले पढ़ना जरूरी है। क्या जरूरी है? हमने आजकल इस स्कूल का नाम चेंज कर दिया, हम इसको कहते हैं राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट। क्या बोलते हैं? राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड, क्या नाम बताओ देखे? राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स। कब बनाया गया? 1857 बनाया। तब नाम क्या था? फिर एक दिन राजा ने चेक किया कि यार अपने स्कूलें खोल दी, लड़कियां पढ़ने नहीं आती। एक मंत्री जी थे कांति चंद्र मुखर्जी, क्या नाम था? उनसे पूछा कि यार मंत्री जी बच्चियां क्यों नहीं आती पढ़ने के लिए? कहा साहब वो पेरेंट्स की शिकायत है। क्या शिकायत है? कि जहां लड़के पढ़ते हैं वहां पर हम नहीं भेजेंगे। अच्छा ये दिक्कत है, चलो लड़कियों के लिए सेपरेट स्कूल खोल दो। राजस्थान का पहला गर्ल्स स्कूल यदि कोई राजा बना रहा था तो राजा कौन था? लड़कियों बोलो थैंक यू राम सिंह। कौन सलाह दे रहा था उनको? कांति चंद्र मुखर्जी। कौन दे रहा था? तो पहला गर्ल्स स्कूल कहां पर बनाया गया था अपने? जब 1866। कब बनाया गया? 57 की क्रांति समाप्त हो चुकी थी, लड़ाइयां समाप्त हो चुकी थी, शांति का समय था, इसलिए कांति चंद्र मुखर्जी ने कहा कि शांति में बना दो स्कूल। तो कौन सा? कन्या विद्यालय बनाया गया। फिर राजा ने कहा और बनाओ रे, इसलिए राजा ने बनाया महाराजा कॉलेज। क्या बनाया? राजा ने बनाया संस्कृत कॉलेज। कौन सा कॉलेज? दोनों कॉलेज इसी ने बनाए थे। कौन कौन से? महाराजा कॉलेज और, तो महाराजा कॉलेज और संस्कृत कॉलेज बनाने वाला भी कौन था? पहले महाराजा कॉलेज में ही होती थी बीए, महाराजा कॉलेज में होती बीकॉम, महाराजा कॉलेज में होती बीएससी, और लड़कियां भी महाराजा में ही पढ़ती थी। ये तो बाद में, जब भाई पहले तो जयपुर एक अलग देश था,
तो जयपुर देश में जयपुर के लोग पढ़ेंगे। अब बाद में जयपुर राजस्थान में शामिल हो गया तो पूरा राजस्थान ही कहां पर आ गया, जयपुर। तो बाद में कहा आर्ट्स वाले पढ़ेंगे राजस्थान कॉलेज, कॉमर्स वाले पढ़ेंगे कॉमर्स कॉलेज, साइंस वाले पढ़ेंगे महाराजा कॉलेज, लड़कियां पढ़ेगी महारानी। सब अलग अलग हो जाओ भाई साहब, केवल साइंस में। महाराजा के ठीक सामने लड़कियों का बनाया गया, इसलिए उसका नाम क्या रख दिया। फिर मैं बताता हूँ, सिटी बस में वहां उतरते हैं तब मजे आते हैं। वहां कंडक्टर कहता है महाराजा महारानी उतरो, महाराजा महारानी उतरो। और वहां जब बच्चे उतरते हैं उनको फील आता है, अच्छा अपने महाराजा, ये इधर महारानी तो ये इधर महाराजा, सामने कौन सा है महारानी। तो महाराजा कॉलेज और संस्कृत कॉलेज किसने बनवाए थे, राम सिंह। ये राम सिंह एक दिन पता चला कि इंग्लैंड का एक राजा आ रहा है, एडवर्ड पंचम। कौन आ रहा है, कौन आ रहा था, एडवर्ड पंचम की रानी को गुलाबी रंग बड़ा पसंद था। कौन सा रंग पसंद था, भाई ने कहा सब कुछ जयपुर में क्या हो जाना चाहिए, गुलाबी, पिंक पिंक हो जाना चाहिए ऐसा। इसलिए जयपुर में कौन सा रंग करवाया गया, थोड़ा हल्का गुलाबी है। हम हिंदी वाले बोलते हैं गेरुआ, क्या बोलते हैं, तो इंग्लिश वाले तो अपने पिंक ही याद रखना, और हिंदी के अंदर गुलाबी आ जाए तो गुलाबी या क्या आ सकता है। कुल मिला के राम सिंह ने एडवर्ड पंचम की वाइफ को कहा कि रंग दे तू मोहे, गेरुआ। तो कौन सा रंग करवाया था उसने। बाद में अंग्रेजों का राजकुमार आया अल्बर्ट। कौन सा राजकुमार आया, और ये अपने एक नींव रख के गया अल्बर्ट हॉल की। किसकी नींव रख के गया, अल्बर्ट हॉल का जो वास्तुकार था उसका नाम था स्टीवन जैकब। क्या नाम था, किसका वास्तुकार था, क्या नाम था वास्तुकार का। ये राजस्थान का पहला आदमी रहा होगा जिसने घर के बाहर लगाया था कुत्तों से सावधान। क्या लगाया था, कुत्ता प्रेमी राजस्थान का पहला कौन था, स्टीवन जैकब। कौन था, कौन से एक म्यूजियम का वास्तुकार था, अल्बर्ट हॉल। उसका नाम अल्बर्ट हॉल क्यों है, नींव लगा के कौन गया था, तो ब्रिटेन का राजकुमार अल्बर्ट किसकी नींव लगा के गया, अल्बर्ट हॉल। एडवर्ड पंचम आया तब जयपुर में रंग कौन सा हुआ, गुलाब। कौन कौन सी दो कॉलेज बनाए गए, महाराजा कॉलेज और संस्कृत। फिर हमने पढ़ा कि आपके जयपुर में कन्या विद्यालय किसकी सलाह पर, कांति चंद्र मुखर्जी। जिस साल लड़ रहे थे उस साल कौन सा स्कूल बना, कौन सा बना, मदरसा ए भुंदरी बनाया गया था। इसके बाद एक राजा भाई आपके जयपुर में बने थे, माधो सिंह सेकंड। कौन बने थे, डाकिया आदमी था भयंकर, इसको बोलते बब्बर शेर। क्या बोलते हैं, सुबह उठते ही 5-1 किलो केले, 3 किलो जलेबियां खाता था। ये नाश्ता था इसका, क्या था, नाश्ता था ये। उन दिनों मदन मोहन मालवीय बना रहे थे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। क्या बना रहे थे, कौन बना रहे थे, मदन मोहन मालवीय। क्या बना रहे थे, बंदे ने कहा 5 लाख रुपए मेरी तरफ से लिख लो। कितना चंदा दिया था, तो बीएचयू की स्थापना के लिए जयपुर के कौन से राजा ने चंदा दिया था, माधो सिंह सेकंड। कितना चंदा दिया था, 5 लाख रुपए। यही वो बंदा था जिसने जयपुर में एक महल बनाया था, मुबारक महल। कौन सा महल बनाया, मुबारक महल। 2 है, एक जयपुर में एक टोंक में। एक तो कहां पे, जयपुर, एक कहां पे, टोंक। जयपुर में किसने बनवाया, माधो सिंह सेकंड ने बनवाया था। फिर इसकी 9 दासियां थी। कितनी दासियां थी, वो झगड़ लेती, इस वाला महल अच्छा है मेरे वाला नहीं है, इसलिए इसने नाहरगढ़ में अपनी 9 दासियों के लिए 9 एक जैसे का। अब लड़ो देखे, सब एक जैसे, दीवार की इधर इधर नहीं होनी चाहिए भाई साहब। और यही वो बंदा था जिसने सबसे पहले जयपुर के अंदर डाक टिकट जारी किए थे, डाक व्यवस्था लेके आया था। क्या लेके आया था, राजस्थान में सबसे पहले पोस्टल सिस्टम कहीं पर लागू किया गया था, तो वो जगह कौन सी थी, कौन सी जगह थी, जयपुर। ऐसा कब किया गया, 1904। तो राजस्थान में सबसे पहले डाक व्यवस्था की शुरुआत कहां से हुई, जयपुर। कौन से राजा द्वारा, माधो सिंह सेकंड। कब की गई, डील का डाकी होने की वजह से उसे क्या कहा जाता है, उसने बीएचयू कितने रुपए दिए थे, कौन सा महल बनवाया था, कितनी दासियां थी, उनके लिए कितने महल बनवाए, कहां बनवाए, क्या बनवाए, ये हो गया जयपुर।